आपने देखा था अनुमोदना, किसी ने अपनी अनुमोदना देखी कि मैं क्या क्या चीजों की अनुमोदना कर रही थी, मतलब वो मेरी जरूरत भी नहीं थी अनुमोदना करने की, फिर भी मैंने अनुमोदना किया, क्रिया लग गई, कर्म आके चिपक गए। किसी ने देखा ये चीज और उसको स्टॉप किया? डिड एनीबडी गो थ्रू दैट प्रोसीजर? शोभा जी, आपने एक्सपेरिमेंट किया? यस, लाइक जैसे अपन व्हाट्सएप और फेसबुक पे लाइक करते रहते हैं, बार बार खोलते रहते हैं, सो इट्स ऑफ नो यूज, बिना मतलब का करते रहते हैं। हाँ, तो आपको दिखा है था कि क्या आपको ये चीज भी दिखी कि भगवान के हिसाब से जो जो उन लोगों ने वो क्रिया की, मान लो जो जो किया, क्या ट्रिप पे गए या जो भी पार्टी की, उसमें जो जो पाप को था, आपकी अनुमोदना की क्रिया लग गई जब आपने लाइक किया, आपको ये बात समझ में दिख गया था ना? तो डिड यू स्टॉप इट और डिड यू नॉट स्टॉप? आई मीन आई हैव स्टॉप्ड, रिड्यूस्ड। तो आपको जब जब अनुमोदना की क्रियाएं दिखाई देती रहती है ना, यू विल एंड अप स्टॉपिंग योरसेल्फ, ओके? और जब आप स्टॉप करते हो ना, उसको संवर कहा जाता है, क्योंकि कर्म तो आके चिपक ही जाते ही, क्योंकि अनुमोदना तो हो ही जाती है ना, राइट? कभी कभी शोभा जी अनुमोदना के अलावा ना जेलसी भी आ जाती है, राइट? जेलसी, राइट? उसको हमेशा अनुमोदना नहीं होती है, अनुमोदना पॉजिटिव चीजों में होती है। जैसे आप एक ट्रिप पे गए तो मैं लाइक करती हूँ, तो मुझे क्या लगता है अनुमोदना की, नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा घर बनाया, नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे ट्रिप पे गए, नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे ड्रेस पहनी हुई है, तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव अनुमोदना की क्रिया है। बट कई बार इसमें नेगेटिव डायमेंशंस भी आ जाते हैं, लाइक आई एम जेलस दैट यू हैव सच अ वंडरफुल ड्रेस और अ वेरी वंडरफुल हाउस, और उसमें जो अनुमोदना के साथ साथ जो कषाय ऑपरेशनल होते हैं, सोचो उसमें कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है। ज्यादातर हम यही इसी में कर्म बांध रहे हैं, हम गंदे काम करने में इतना काम नहीं बांध रहे हैं। हम बचते कहाँ से, मैं आपको बताती हूँ। हम महाराजा के पास जाते हैं ना, तो महाराजा यही बोलते हैं, अरे किचन में यत्ना करो, किचन में जब खाना बनाते हो यत्ना करो, राइट? बट वो कितना हम खाना बनाते हैं, कितने जीव मार लेते हैं, कितना सब कुछ करते हैं, दैट इज प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल परसेंटेज। और उसमें तो हम बड़ा अटेंशन पे करते हैं, नहीं नहीं हम तो किचन में बहुत उपयोग पूर्वक काम करते हैं भैया, बहुत जीवों को यत्ना करते हैं। और सबसे ज्यादा हम कर्मबंध कहाँ करते हैं? एक तेंदुल मच की वो एग्जाम्पल से आपको पता लग रहा है ना कि वो बंदा कैसे कैसे कर्म करके 7वीं नरक में जा रहा है वो जीव, ओके? तो वो जीव यदि मैक्सिमम ब्रेन के अननेसेसरी अनुमोदना की क्रिया, अनुमोदना क्या, अनुमोदना, राइट? बेवजह पे इतने सारे कर्म बांध रहा है, भगवान कहते हैं वो इतना बड़ा पहाड़ को बंद कर दो। There are people who are totally into Dinah and King of Wales और ये सब कभी देखा है, right? They know their dresses, they know their tiara, they know their jewelry, they know everything, right? बेवजह पे people are doing all these things, कितनी क्रिया है, वेले लोग करते हैं। आपके पास आदत है, आप भाभी कभी कभी करना पड़ता है। जैसे अभी मैं गई थी किसी के डिनर पे, तो खाना अच्छा बना, मतलब बोलना पड़ा। दीदी ये कितना होता है, आप खुद सोचो, सारिका दीदी, कितना परसेंटेज होता है? जेन्युइनली आप किसी के घर जाओगे, खाना अच्छा बना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बोल दी, प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो श्रावक को अलाउड है। पर अननेसेसरी आप कितना करते हो, आपको ये पता दिख रहा है दीदी? कमरे में बैठे हो, उल्टी सीधी दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, अरे मेरी बहन कितनी संपन्न है, ठीक है, बहन भाई कितने संपन्न है, खुश हो रहे हो, मेरा मायका कितना संपन्न है, मेरे ससुराल इतना संपन्न नहीं है, मेरा मायका ज्यादा संपन्न है, ये राइट, कंपैरेटिव पिक्चर, ये थॉट्स आते ही हैं, ओके? कभी मतलब इसमें मान है ना कि मेरा मायका कितना संपन्न और मेरा ससुराल कितना बेकार, और कभी कभी इसका उल्टा होता है, मेरा ससुराल कितना ग्रेट, मेरे मायके वाले जितने भी जहां है ना, मेरी बहन भाई, दे आर नॉट एज रिच एज मी, आई एम द रिचेस्ट, आई एम द मोस्ट संपन्न, हम लोग ज्यादा ग्रेट हैं। तो किसी भी तरह से थॉट्स कमरे में बैठ के सारिका दीदी जो आते हैं ना, वो तो आप बंद कर सकते हो ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द अननेसेसरी प्रोसेसेस। मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था, आप श्रावक हो, आपको बेसिक एटिकेट एंड मैनर्स में सॉरी थैंक यू बोलना पड़ता है, ओके? बट जहां जहां करना है ना वही करना है, अननेसेसरी नहीं करना। दीदी समझ में आया दीदी? हाँ ठीक है। हाँ, मेरे को लग रहा था कि नहीं बोलूं, पर सामने वाला भी एक्सपेक्ट करता है भाभी। पर दीदी आप नहीं बोलोगे तो भी तो वो गलत है ना, किसी ने आपकी हेल्प की, थैंक यू बोल दो, ठीक है? थैंक यू बोलने में क्या जाता है?
मैं तो हाँ, बोल रही हूँ जैन धर्म वालों को नहीं बोलो, जैसे मैं आपको जैन धर्म में हेल्प कर रही हूँ, मैं कंचना आंटी को थैंक यू ना बोलूं, इट इज अज्यूम, क्योंकि वो तहती रूप में हम लोग कर रहे हैं, जो आंटी बोल रही है हम वो कर रहे हैं, जो महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्लास में मैंने बोला था ना, तो जो महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं मैं तहती रूप में कर रही हूँ, दैट इज अ बिगर विन, ओके, या दैट इज बिगर थैंक यू, ओके, दैट इज रियली अ बिगर, उसमें मैं थैंक यू नहीं बोलूं तो मुझे महावीर स्वामी भगवान को दिख रहा है कि जो मैं बोल रही हूँ ये कर रहा है, इजंट दैट अ बिगर विन है, इजंट दैट अ बिगर थिंग, वो थैंक यू बोलने से क्या होता है, थैंक यू इज लाइक नथिंग कंपेयर टू द तहत्ती जो हम करते हैं। कंचन आंटी को मैं नहीं भी बोलूं थैंक यू तो भी बार बार आंटी ये क्यों जो आर्ग्यूमेंट है उसको पता है कि उनकी वजह से मैं इतना धर्म ध्यान में रह पाती हूँ, नहीं तो मैं अटक जाऊं और आगे ही नहीं बढ़ पाऊं। सो आंटी नोज कि ये धर्म कर रही है, सो शी डजंट नीड अ थैंक यू, तो धर्म करने वालों को थैंक यू नहीं चाहिए, पर जो धर्म नहीं करता उनको तो डेफिनेटली सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो समाज में एक्सपेक्टेड है थैंक यू सॉरी चाहिए होता है, उनको बोलो, प्लीज बोलो, वो नहीं बोलोगे तो आप मिसफिट हो जाओगे सोसाइटी में। मैंने बताया ना आपको मिसफिट नहीं होना है। 32 आगम में जहां भी श्रावक का वर्णन था ना, वो श्रावक वही हरकतें करते थे जो वहां के लोकल लोग करते थे, देखो आप ध्यान से, ओके, आनंद श्रावक भी लोकल चीजें कर रहा है, जब उसको रियलाइज हुआ कि मुझे परिमाएं करनी है या मुझे संथारा करना है, उसने लोगों को इनवाइट किया अपने घर में, पार्टी रखी और वहां पे उद्घोषित किया कि मैं धर्म में आगे बढ़ना चाहता हूं, आज से सब कुछ मेरा बेटा संभालेगा, आज से मेरे पास आने के बदले मेरे बेटे के पास आना। ये पार्टी, वो पार्टी नहीं थी तो और क्या थी, वो ऐसे भी तो सब लोगों को बोल सकता था ना, नहीं, सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी की नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो आप मिसफिट हो जाओगे। आपको मिसफिट होने को किसने बोला है, राजा भी मिसफिट नहीं होता है, राजा भी जब समोसण में जाता है तो भिखारी बन के नहीं जाता है, वो हार पहन के जाता है, राजा जो होता है ना वो उस तरीके से जाता है। वो बात अलग है कि अपने वो मुकुट और वो पैर की पादुका, जैसे शकेंद्र भगवंत भी जो देवता भी होते हैं, वो ये दो जो चिन्ह होते हैं पदवी के, वो उतार के नमुथु नंग करते हैं, इतना आता है वर्णन, बट वो गरीब होके एकदम हम्बल होके नहीं करते। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको सोसाइटी में अनफिट नहीं होने की वजह से जो थैंक यू सॉरी बोलना है करो, प्लीज अप्रिशिएट करना है, अरे बहुत अच्छा है, उतना अप्रिशिएट करो, पर उतना ही करो, उससे ज्यादा नहीं करना है। आप ध्यान से देखोगे ना, आप उससे हजारों गुना ज्यादा कर रहे हो, ओके, वो अननेसेसरी चीजें बंद करो, ठीक है। एनीवे, हमारी क्लास में हमने अनुमोदना की क्रिया कम करने के बारे में देखा था, तो एक मोबाइल में अनुमोदना की क्रिया कम करने का एग्जाम्पल शोभा जी ने दिया। किसी और ने अनुमोदना की क्रिया का कोई और एग्जाम्पल किया हो तो प्लीज अभी शेयर करिए। अनुमोदना दिखी उनको और उन्होंने सोचा मुझे नहीं करनी ये क्रिया। अनुमोदना की क्रिया नहीं दिखी किसी को, कहीं नहीं दिखी? आपको नहीं दिखी तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको पता लगेगा। मेरी उम्र की कोई एक लेडी थी, उसने अचानक मुझे बोला, पता है उस फैमिली में, मतलब शी वाज रेफरिंग टू सम अदर फैमिली, उस फैमिली में बहू बहुत बेकार है, उसकी सास मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहू इतनी घटिया है, बहू ऐसा करती है ऐसा करती है, अपने बच्चे पालने भी नहीं आते, उसके बच्चे सब्जी भी नहीं खाते हैं, पता है ठीक से चम्मच से भी, मतलब हाथ से भी नहीं खाते हैं, उनको तो फोक एंड नाइफ चाहिए, बहुत ही अंग्रेज बन गए हैं। ऐसे वो आधे घंटे तक मुझे खरी खोटी सुनाती रही कि देखो ना इतना खर्चा करते हैं, राइट, हर बात पे खर्चा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, आधा घंटा तक मुझे सुनाती रही। आधे घंटे के बाद मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा भैया वो जो खर्चा कर रहे हैं ना बच्चे और जो मतलब बहू कर रही है, वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन, ज्यादातर इस सिचुएशन में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ ये सब होता है तो आप क्या करते, आप हाँ में हाँ मिलाते, क्या बोलते, हाँ या वाई, ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू, पंगे थोड़ी ना लेने, अपने झगड़ा थोड़ी ना करना है आपकी, मतलब जो भी आपको बोल रहा है वो तो आपका दोस्त है या जो भी आपके रिश्तेदार है, आप हाँ में हाँ मिलाते, इवन तो आपको लगता है यार मैं क्यों बेवजह पे उसकी बातें करी, आप हाँ में हाँ मिलाते। मैंने पता है क्या बोला, मैंने आधा घंटा बहुत सारे मैटर सुना, फिर पता है ऐसे ही पूछा, मैंने कहा भैया वो यदि फोक और नाइफ से खाना खाते हैं, उनको हाथ से खाना नहीं खाना आता, राइट,
वो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, तो दे आर डूइंग अकॉर्डिंग टू द फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस, ओके। अब वो अमीर लोग हैं, इफ दे पेरेंट्स गो टू 5 स्टार, सब लोग करते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, तो क्या बहुएं जो होंगी वो गरीबों की तरह फंक्शन करेगी? उनके घर में नौकर से ही घर चलता है, तो वो क्या बोलेंगी नहीं 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 मतलब एकदम हम जाके भैया बर्तन धोएंगे और ये सब करने वाली है क्या बहू? बहू भी ऑटोमेटिकली इंजॉय करेगी, बहू भी वो सब करेगी। मैंने आधे घंटे में इतना उसने मैटर बोला था ना, मैंने आधे घंटे में उसको रिप्लाई करते हुए बोला कि तुम जो सुनते हो ना, हाँ में हाँ मिला के अनुमोदना की क्रिया मैंने नहीं बांधी। क्यों बांधूं? बल्कि मैंने सामने वाले को सुनाई कि तू भी जिससे सुन के आया ना, तू भी अनुमोदना की क्रिया बांध रहा है, तू भी ये सब बकवास बंद कर, सोच। उसकी साथ अपनी बहू को हेट करती है तो बोलती है बच्चे सब्जी नहीं खाते, राइट? भैया वो माँ की टेंशन है। माँ तो कोशिश करती है सब्जी और फ्रूट खिलाने में, कौन नहीं माँ करेगा? अब बच्चे नहीं खाए, किसी वजह से नहीं खाए, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ सब्स्टिट्यूट होता है, बहुत चीजें होती हैं, हर घरों में ये सब होता है। तो इतना बड़ा इशू बना के एक दूसरे की चुगली करके क्या ये शोभा देता है? आधे घंटे तक उसने मुझे बकवास मचाई थी, मैंने 1 घंटे का उसको लेक्चर दिया। और मैंने उसको बोला जो वो बहू, ठीक है बहू ऐसे कपड़े पहनती है, बच्चे ऐसे कपड़े पहनते हैं, मैंने कहा आदमी का इतना भी हक नहीं है कि वो क्या खाना खाए, क्या कपड़े पहने, कहाँ घूमने जाए, उसमें भी तुमको नुक्ताचीनी करनी है कि नहीं देखो ना वो तो बहुत वेस्टर्न खाना खाते हैं, अंग्रेज मतलब अंग्रेज हो गए हैं, इंडियन खाना नहीं खाते हैं। मैंने कहा आदमी क्या खाना खाए वो तो खुद डिसाइड करेगा ना, राइट? व्हाट इफ आई लाइक चावल मोर, मुझे रोटी नहीं खानी, या मुझे रोटी ज्यादा खानी है चावल नहीं खाने, उसमें भी आपको टिकट टिप्पणी करनी है। पर लोग ऐसे टिकट टिप्पणी विशेष राय देते हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब? क्योंकि हमको नौकशाय कर्म का उदय है हमारा। कौन सा? वो है ना अबख्यान और पैशून्य पर परिवार, ये सब बकवास जो है ना, इसमें हमको बड़ा मजा आता है। मजा आता है मुझे एक दूसरे की चुगली करने में, और में इतना मजा आता है। उस थोड़े से मजे में कितने कर्म बांधे अनुमोदना करके, बताओ, इज इट वर्थ इट ऑल दिस थिंग्स? श्रावक न्याय संपन्न होता है, ऐसा तुंगलियापुर के श्रावक वाले पाठ में बताया। न्याय संपन्न मतलब उसको दोनों साइड की स्टोरी पता है, दोनों साइड की, तो ही तो वो न्याय कर पाएगा ना। न्यायाधीश कभी एक साइड की स्टोरी नहीं सुनता है। तो मान लो आपने किसी से एक साइड ऑफ द स्टोरी सी, खुद का दिमाग लगा के दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी खुद नहीं समझ सकते? आजकल सब घरों में ये हो रहा है, किस घर में नहीं हो रहा है कि बच्चे मॉडर्न हैं, ठीक है, बच्चे खर्चा कर रहे हैं, ऑब्वियसली पैसा है तो खर्चा कर रहे हैं ना, गरीब घरों में कहाँ खर्चा कर पा रहे हैं? ये सब मैं चीजें इसलिए बोल रही हूँ कि मजा आता है बस चुगली करके, मजा आ रहा है हम लोगों को। और ये हम अनुमोदना की जो क्रिया यदि अभी शट डाउन नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है जब कर्म उदय होंगे और फिर रोएंगे तब क्या होगा? हाँ, गॉसिप करना इज रियली फन एक्टिविटी, बहुत प्लेजर मिलता है, कई चीजों में बहुत प्लेजर मिलता है, गॉसिप इज वन ऑफ देम, है ना? आज के बाद सोचो वेदर इट इज वर्थ इट। मैं उसको कम करने को बोल रही हूँ जो वैसे सचमुच अनुमोदना करनी पड़ती है। आप किसी के घर गए हो, खाना खाए हो, इट्स इनडिसेंसी, जस्ट से थैंक यू और व्हाटएवर दैट व्हाट हैज टू बी डन। किसी ने सचमुच आपकी हेल्प की है, उसको थैंक यू बोलना, देयर इज नथिंग उसमें कितनी क्रिया बंदी। इनफैक्ट जेन्युइनली आप उसके आभार व्यक्त कर रहे हो, इनफैक्ट वो तो करना आपका दायित्व भी शायद बन जाता है उतने। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, 32 आगम के अंदर जहां भी श्रावक है, रूल्स फॉलो कर रहा है, उस समय के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के वहां के रूल्स फॉलो कर रहा है। यदि वहां का श्रावक चैरियट में बैठ के एक वो क्या बोलते हैं छत्र के अंदर चलना है उसको, तो वो वैसे जा रहा है, वो ये थोड़ी ना बोल रहा है मैं नंगे पैर जाऊंगा, राइट? हमारे घर में भी कोई हमारा सा आते हैं, मैं भी कभी उपाश्रय में जाती हूँ, तो आई वेयर माई शूज और माई चप्पल। मैं ये थोड़ी ना बोलती हूँ मैं धर्म करने जा रही हूँ, मैं नंगे पैर जाऊंगी, मैं ये थोड़ी ना बोलती हूँ। जो द्रव्य क्षेत्र काल, आजकल हम लोग चप्पल पहनते हैं, शूज पहनते हैं, तभी उपाश्रय में जाते हैं ना, कार लेके जाते हैं। उस टाइम पे जो चीजें करनी है आप कर सकते हो, जैसे आनंद श्रावक ने सबने पार्टियां दी, राइट? प्लीज समझो ये वाला नुआंसेस। अनुमोदना की क्रिया अननेसेसरी क्रिया बोलती हूँ, unnecessary gossip, unnecessary, it was not needed. I'll tell you 2 or 3 things. I have some relationships which are very close to me, very close to me.
and I realized why are those relationships so close to me. मुझे realize होता है कि इससे मैं that person is making me grow in some or the other field. It could be religion, it could be घर को देखना, it could be in my social sector, it could be taking care of my children. So कई मेरी बच्चों के जो friends हैं, उनकी माएँ मेरी friends हैं, वो they are my इतनी अच्छी friends कि कभी हम लोगों को प्रॉब्लम आती है, we are there for each other. यार मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो गया, बताओ क्या करना चाहिए. सो जब हम लोग पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करते हैं एक दूसरे में, लाइक आई एम ट्राइंग टू मेक यू ग्रो इन योर धर्म में, ओके, तो ऐसे रिलेशनशिप में जब टाइम स्पेंड होता है ना, दैट इज कंस्ट्रक्टिव. बट जो रिलेशनशिप इस बेसिस पे बेस्ड होते हैं कि भैया हमको टाइम पास करना है, आई हो गॉसिप करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर कट लेते हैं, सिर्फ मजा करते हैं, ट्रस्ट में उसमें सिर्फ कर्म बंद है. रीइवैल्यूएट दैट, उसको आप रीइवैल्यूएट करो, जितना करना है करो. सो आई एम जस्ट सेइंग, मेरे पास इतना पोटेंशियल है जितना, मैं क्यों ना किसी को देके सामने वाले को ग्रो करूं, मतलब सामने वाले को आगे लेवल पे लेके जाऊं. और जरूरी नहीं है धर्म के मामले में है, मैंने आपको बताया ना, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ, लाइक आई विल टेल यू समथिंग. देयर वाज अ वेरी गुड दीदी, शी टोल्ड मी कि उसने एक आयुर्वेदिक का कोर्स किया और उससे उसने कुछ सीखा आयुर्वेदिक मेडिसिन का. तो इट वाज अ बिग हेल्प टू मी, क्योंकि हम लोग भी घर में मेडिकल प्रॉब्लम्स तो सबको आते ही रहते हैं ना, एवरीबडी हैज प्रॉब्लम. तो उसकी जो बनाई हुई दवाइयां थी ना, वो सो यूजफुल टू मी कि अंदर से मेरे आत्मा से थैंक यू निकला. तो उसने मुझे कैसे हेल्प किया, मेडिकली हेल्प किया ना. सो आई वाज गुड. दैट टाइम इज अ गुड इन्वेस्टमेंट. ऐसे फ्रेंड्स रखो जो एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, ना कि पुल डाउन करें, गॉसिप करके बर्बाद करें. Reevaluate your relationships, which relationships are good. सारिका दीदी, आप खुद सोचो दीदी, यदि आपको किसी ने हेल्प किया है, थैंक यू कैसे नहीं निकलेगा आपका. ओके, अननेसेसरी की बात होई जा रही है यहाँ पे. आप ये बोल रहे हो कि आपने एक भी अननेसेसरी गॉसिप नहीं सुनाई दी आपको, एक भी अननेसेसरी. बच्चे बहुत खर्चा करते हैं. मैंने कहा बच्चे माँ बाप से पैसा नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे. थैंक गॉड पड़ोसियों से नहीं मांग रहे हो, और नाना नानी और दादू दादी और चाचियों से नहीं मांग रहे. थैंक गॉड. मैं तो कहीं ऐसे भी बेशरम है जो मामा से, बुआ से और दूसरों से भी पैसे ऐंठ लेते हैं. ऐसे भी मैंने बहुत देखे हैं. उनको लगता है बस हम गरीब है ना, तो जो अमीर है ना फैमिली में, दे शुड प्रोवाइड फॉर अस. व्हाई शुड द अमीर पर्सन इन द फैमिली प्रोवाइड फॉर यू? तुम अमीर बनो ना. नहीं हम लोग गरीब है ना, बट मेरे चाचा बहुत अमीर हैं. तो चाचा अमीर है तो वो अमीर बने हैं, तो वो अपने लिए अमीर बने हैं. व्हाई शुड दे प्रोवाइड फॉर यू? टेल मी, टेल मी. ऐसे भी लोग होते हैं. ओके, दैट इज वेयर आई हैव ऑब्जेक्शन. अनुमोदना की क्रिया की बात मैं कर रही हूँ. सो आज के बाद है ना, जब तुम किसी के बारे में सुनो, बुराई सुनो चाहे अच्छाई सुनो, श्रावक का वो जो कंपोनेंट है ना, कि वो उसमें कौन सा वाला गुण मैंने बताया था श्रावक में, कि वो न्याय संपन्न. न्याय मतलब दोनों साइड की समझो. ऑब्वियसली तुम्हारी फ्रेंड एक साइड की ही स्टोरी बताएगी, तुम उसकी सास से जाके तो सुनने नहीं वाले हो उसकी साइड. बट खुद तो इमेजिन, मतलब इतनी तो तुम्हारे में उत्पातिक बुद्धि डेवलप हो चुकी होगी ना, कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से समझ सकते हो कि क्या हो रहा होगा. और तुम्हारे में इतनी, और आप मेरी क्लास में जितने भी लोग हैं ना, ये ज्यादातर 40-50 प्लस हैं. यानी उन्होंने दुनिया में बहुत झमेले देख चुके हैं. और जो आदमी झमेले देख चुका है ना, उसमें वैसे ही उत्पातिक बुद्धि भी आ जाती है, सारी विजडम आ जाती है, और पता लग जाता है कि दुनिया में कितने निहायती बेकार लोग बैठे हैं और सबकी जिंदगी खराब करने के लिए. उनको दुनियादारी समझ में आ जाती है. बेवकूफ पता है कौन होते हैं? 20 साल के 30 साल के लोग मुझे बोले ना, तो मैं समझ सकती हूँ कि इसने दुनिया ही नहीं देखी है. उनको हर चीज परफेक्ट लगती है. दे आर लाइक, oh the world is a nice place, oh world is a nice place. मैंने कहा कंटिन्यू, आफ्टर 10 years विल मीट, आफ्टर 20 years दुनिया देखोगे ना, तब अपने आप अक्ल आ जाएगी कि दुनिया कैसी है. राइट? आई एम अगेन टेलिंग यू, हम किसी पे इल्जाम लगाते हैं, ये सब करते हैं ना, 2 बार सोचो. बहुत आसान है गॉसिप करना, बहुत आसान है किसी के बारे में कुछ भी बोल देना. सच्चाई, इतने भी तुम बेवकूफ नहीं हो कि तुमको सच्चाई नहीं दिखती है.
कि सचमुच सब लोग इतने बेवकूफ होते हैं? हाँ, चंचल जी आपसे एक सवाल है, आपने कहीं भी अनुमोदना की क्रिया आपकी रुकी हो तो कोई एग्जाम्पल दीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी अनुमोदना की क्रिया नहीं रुकी हो। आप म्यूट हो, कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ये वाला पूरा डिस्कस किया था। हाँ बराबर है। बताइए क्या अनुमोदना क्रिया की कोई, यदि आपने रुका हो आपका हाथ कि नहीं मुझे ये करनी नहीं है अनुमोदना की क्रिया? हाँ करनी नहीं है, वो तो बहुत बार रुका है, क्योंकि जब से मैंने वो 18 पाप का किया था ना, हाँ, और करूँ नहीं कराऊं नहीं अनुमोदन नहीं, हाँ, तो बहुत सा कुछ रुक गया मेरे अंदर। ऐसे हर See, वक्त ब्रेक लग जाता है कि यहाँ जरूरत नहीं है, व्हाई शुड आई, या ठीक है इट्स ओके, सब पुद्गल है, ये है वो है, ऐसा सब विचार आता है। रुकी तो बहुत बहुत कुछ रुक गई है। चंचल जी ने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बताया, एक एक पाप को एवरीडे लो कि आज मैं बस इस पाप पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी, उपयोग लगाऊंगी कि आज क्रोध का किया तो कल मान का ही कर लिया, मतलब एक एक कषाय को ही लेके, क्योंकि सब कुछ मॉनिटर करना डिफिकल्ट हो जाता है। आज मैं सिर्फ मान को ही मॉनिटर करूंगी कि मान नहीं आए, चाहे दूसरा नहीं भी हैंडल हो सके। ओके, तो उन्होंने एक एक क्रोध का लिया और फिर करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदन, आज मैं सिर्फ करूंगी नहीं गलत, आज मैं मतलब करूं नहीं, कराऊं नहीं, मतलब दूसरों को गलत मतलब कुछ करने को नहीं बोलूंगी, अनुमोदना की क्रिया। इस तरह से 3 लेवल्स पे जाके उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। दैट्स अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज चंचल जी। एनीबडी एल्स डिड दैट एक्सपेरिमेंट? और अनुमोदना की क्रिया, क्योंकि अनुमोदना की क्रिया आप ध्यान से देखोगे ना, ये परसेंटेज महावीर स्वामी भगवान ने नहीं बोले, ये तो मैं अपने पॉकेट से निकाल रही हूँ, बट 90% 95% ऑफ द क्रिया तो अनुमोदना से ही हम लगा रहे हैं। बेवजह पे, नॉट नीडेड। 5% जो जेन्युइनली नीडेड है वो तो आपको करना पड़ेगा ना, घर बनाना पड़ेगा, घर की सफाइयां भी करनी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा, अच्छे कपड़े भी सिचुएशन के हिसाब से खरीदने पड़ेंगे, ज्वेलरी भी सिचुएशन के हिसाब से पहननी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा कि एटीट्यूड से वैसे ही कर्म बंध कम है, उसमें टेंशन की बात नहीं है। टेंशन कहाँ आती है, मैं आपको जस्ट बताती हूँ टेंशन कहाँ आ रही है। अनुमोदना की अननेसेसरी क्रिया, क्या फर्क पड़ता है पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, हाउ डज दैट मैटर? तो वो सब चीजें पे प्लीज वर्क करिए एंड रिड्यूस योर कर्म बंध। ठीक है, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है आपको पता है? 25 क्रिया का टॉपिक चल रहा है। क्रिया का मतलब क्या होता है? जिन एक्टिविटीज से कर्म बंध होता है उन एक्टिविटीज को क्रिया बोल दिया भगवान ने। जिन एक्टिविटीज से ओके कर्म बंध होता है, तो कर्म बंध भगवान कहते हैं अनुमोदना से बहुत जबरदस्त कर्म बंध हो रहा है, बंद कर दो ना, तो संवर ऑपरेट हो गया। आपको पता है निर्जरा में भार्य तप जो करता है ना वो बहुत अच्छा आदमी होता है, पर जो अभ्यंतर चालू कर देता है ना उसका लेवल और भी ऊपर होता है। मेरे कितनी बार माथा फोड़ने पे कि नहीं आगम पढ़ लो, आगम को अंडरस्टैंड कर लो, कायोत्सव कर लो, शुभ ध्यानों में कर लो, वो एक हायर स्टेज ऑफ है। बट उससे भी हाई लेवल का चारित्र कौन पालता है? जो संवर करना चालू कर देता है। आप मुझे ये बोलोगे कि आप मुझे कर्म आते हुए दिख ही नहीं रहे हैं, तो संवर कैसे करोगे बताओ? एडमिट करो कि हाँ मैंने कर्म बांधे, कल मैंने बहुत गॉसिप की, ओके गॉसिप की, मैं तो ना 10 लोगों के बीच में भी सत्य बोलने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या तो उठ के चले जाओ, सुन के मत करो, बोल दो सत्य। मैक्सिमम क्या होगा, क्या पता सामने वाले को अकल आ जाए। सामने वाले यदि डफर होते हैं, हाँ में लाने वाले होते हैं, उनको लगेगा यार हम भी जवाब दे सकते हैं, ओके हमको नहीं क्रिया बांध। और प्यार से उनको यदि जैन धर्म पढ़ा दोगे ना कि क्रिया भी लगती है, कर्म बंद होते हैं, क्यों हम बेवजह पे करें, तो वो तुमसे और इम्प्रेस हो जाएंगे। ओके, आज के बाद अननेसेसरी हरकतें हम ये नहीं करेंगे। डन? और बताइए कोई अनुमोदना की क्रिया किसी और ने की हो तो लेट वी कैन डिस्कस इट। नहीं? सो आई होप आप लोगों की अनुमोदना की क्रिया ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाए। जैसे तुंगलिया मच में यदि अकल होती तो वो क्रोकोडाइल के जो आईलेट पे बैठ के ये जो सोच रहा था ना, कितना बेवकूफ है ये क्रोकोडाइल, उसको खाना भी नहीं आता, सारे को कैसे मारना है, आई वुड हैव नोन।
उसको ठीक से मारना भी नहीं आता है, वो जो ये सोच रहा होता है ना, यदि उसको अक्ल होती ना तो वो हरकत शायद रुक जाता, और यदि वो रुक जाता तो वो कितने 7वीं नरक में नहीं जाता। आप भी अनुमोदना की क्रिया से क्या पता 7वीं नरक जैसे प्रायोग्य कर्म भी बांध, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, हम मिथ्यात्वी धर्मों के अनुमोदना भी कई बार कर जाते हैं। मिथ्यात्वी धर्मों की अनुमोदना, कई चीजें कई धर्म में बहुत बहुत स्वीट है, क्यूट है, यू नो दे आर वेरी नाइस, राइट? समटाइम व्हेन यू लुक एट योर रिलीजन, यू नो यू फील वाओ यार ये दूसरे धर्म में बहुत अच्छी है। ओके, सो आप उसकी भी अनुमोदना कर जाते हो कि नहीं कर जाते हो? सोच के देखो, हमारे उपाश्रय कितने सिंपल से हैं, राइट? कितने सिंपल होते हैं, ज्यादा ना ऑर्नामेंटेड होते हैं ना ज्यादा हाई फाई होते हैं। When you go to the church or any other place of worship, right, and you see the architecture and what do you say? Wow, so peaceful, so serene, right? What wonderful benches लगी हुई है वहां पे। Have you ever been? I went to Goa, so वहां पे मैंने ये सब देखा। So it was like, this was long back, and मैं सोच रही थी कि तब कितनी क्रिया बांधी, तब ये सब ज्ञान ही नहीं था, तब कितनी क्रिया बांधी थी मैंने। you do, हम मिथ्या दृष्टि के जो धर्म है उनकी अनुमोदना की क्रिया कर रहे हैं। ये भी नॉर्मल होता है हम लोगों की, जब हम उनके साथ मिलते हैं, इम्प्रेस होते हैं किसी चीज से। तो क्या हमारे पर तब मिथ्यात्व के भी कर्म नहीं आगे बंध रहे हैं? थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये सब चीजें इसलिए बोल रही हूं कि आप क्या दूसरे के धर्मों को देख के कभी आपने अनुमोदना नहीं की है? कभी नहीं की है? चंचल जी, रिंकी दीदी, आपने कभी नहीं किया दूसरे के धर्मों को जाके? की है, असीमा? मतलब समझ नहीं आने से पहले तो की है बहुत सारी। बहुत सारी की है, फेयर इनफ। अभी तो नहीं करते हो ना, देयर इज नो नीड टू डू दैट। या आंटी बोलिए। असीम, हाँ मैं अभी हैदराबाद गई थी ना, सिकंदराबाद, तो मैं हाँ। वहां घूमने जरूर गई थी, लेकिन मन में भाव ऐसा नहीं था कि वो बहुत सुंदर है इसीलिए मैं देखूं, या गई जरूर हूँ वहां। मैं सब जो जितने ये मंदिर वगैरह कोई नया जो ऐसे सोने के मूर्ति वाला और जो बना हुआ है, हाँ हाँ, अभी परसों ही आई हूँ मैं वापस शिविर से। ठीक है, बट यदि वो जैन धर्म का है तो मन में प्रॉब्लम ऐसा भाव नहीं था कि इतना सुंदर है इसलिए मैं इसे देखो। दूसरे मेरे आसपास वाले बोल भी रहे थे तो मैं चुप थी, मुझे पता था अनुमोदना नहीं करना है। अमेजिंग अमेजिंग। इसका मतलब संवर ऑपरेट हो गया। जिस जीव का संवर भी ऑपरेट होना चालू हो जाता है उसका ऑलमोस्ट बहुत हाई लेवल का चारित्र है। दिस इज हाउ यू रिकग्नाइज सामने वाले का चारित्र किस लेवल पे वर्क करता है। क्यों चारित्र हाई लेवल चाहिए आपको पता है? चारित्र जो होता है ना वो फ्यूल करता है आपके सम्यक दर्शन को। चारित्र और ज्ञान धक्का मारता है आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करने में। यदि आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? आपके पास चारित्र नहीं होगा तो सम्यक दर्शन में पुश कैसे मिलेगा? क्योंकि यदि चारित्र बंद कर दोगे तो सम्यक दर्शन को टिकाना भी कोई आसान नहीं है। महावीर स्वामी भगवान नायसार के भव में सम्यक दर्शन सहित साधना साधु चारित्र पाल रहे थे। फिर वो साधु चारित्र से गिरे, वो त्रिदंडी बन गए ऐसा वर्णन आता है। तो चारित्र से ही गिरे थे, सम्यक दर्शन से नहीं गिरे थे। बट थोड़ा टाइम के बाद वो सम्यक दर्शन से भी गिर गए। चारित्र से गिरोगे तो सम्यक दर्शन से भी गिरने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि चारित्र अच्छा नहीं होता है। चारित्र को पुश करो, ज्ञान को पुश करो फॉर वन थिंग। व्हाट इज दैट वन थिंग? सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन तुमको मोक्ष के आगे प्रोपेल कर देगा। हम लोग किस पे वर्क करते हैं? ज्ञान के लिए वर्क करते हैं, या हम चारित्र के लिए वर्क करते हैं? मैं बोलती हूँ नहीं, डोंट वर्क फॉर चारित्र, डोंट वर्क फॉर ज्ञान। यूज ज्ञान, यूज चारित्र टू पुश सम्यक दर्शन। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, यदि ये नुआंसेस समझ में आ जाएगा ना तो आपको लगेगा मेरा चारित्र मुझे चाहिए, मेरी समाय के नहीं हो रही तो क्या करूं? संवर तो कर लूं, थोड़ा तो संवर कर लूं। घूमने जाना पड़ता है फैमिली मेंबर्स से, जैसे कमलेश आंटी ने बोला कि मुझे फैमिली वालों के साथ घूमने जाना पड़ा, आउटसाइड कैलकाटा घूमने गई मैं, तो क्या करूंगी? अलग अलग मॉन्यूमेंट्स भी देखने जाऊंगी। अनुमोदना की क्रिया नहीं बांधी, करना जो करना पड़ रहा है करना पड़ रहा है। अनुमोदना की क्रिया कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगेन ये सब चीजें, अनुमोदना की कोई और एग्जांपल्स बताइए।
और एग्जाम्पल्स आई लव टू हियर अनुमोदना के, क्योंकि मुझे लग रहा है मिथ्या धर्म के बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं, बहुत धर्म अप्रिशिएट करते हैं दूसरे के धर्म की कई चीजें। लाइक दूसरे धर्मों में वो एसी के हॉल्स होते हैं और या वी लव all दैट। that, उसका चप्पल कितनी अच्छे तरीके से, एक तो चप्पल पहन के वो लोग चर्च में भी जाते हैं। अरे हम लोग उपासना के बाद ढेर होता है, चप्पल ही नहीं मिलती है। आई टोटली एग्री टू दैट। गलती का मन भी हो जाता है उनके सब या तो आई टोटली अंडरस्टैंड, बट इसके अलावा भी हम लोग वैलेंटाइन डे और ये सब चीजें जब हम लोग हैप्पी यू नो दूसरे रिलीजन में नहीं, वो दूसरे रिलीजन के लिए हम विश करते हैं, राइट? सो हम क्या कर रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं ना। व्हाई डू वी नीड टू डू देयर हैप्पी होली, हैप्पी दिस, हैप्पी वो। भाई करो ना यार, देयर इज नो नीड टू डू अनुमोदना फॉर ऑल दीज थिंग्स, ओके? ये सब चीजें हम अपने में अभी तक नहीं लाएंगे ना। आपको किसी को लग रहा है ये कट्टरता की बात कर रही हूं मैं? एंड आई एम नॉट सेइंग व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट। किसी को लग रहा है पूजा, डू यू थिंक दैट आई एम वेरी बिहेविंग लाइक अ कट्टर पर्सन? राइट? आई एम नॉट कट्टर, आई डोंट हैव द्वेष, आई एम नॉट टेलिंग यू टू हर्ट देम, आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो एंड टेल देम दैट यू आर बैड, आई एम नॉट हर्टिंग देम, आई एम जस्ट सेइंग मेरे आत्म परिणाम इस लेवल पे होने चाहिए, ओके? एनीवे, अगेन मैं आपको रिपीट करती हूँ, आपको सोसाइटी के अंदर अनफिट नहीं होने के लिए जो आपको करना पड़ता है, चाहे पार्टी देनी पड़ती है, बच्चों की शादी करनी पड़ती है, पार्टी देनी पड़ेगी। किस मैग्नीट्यूड की देनी है वो आपको आपके हाथ में है। यू डोंट नीड टू गिव अ बिग पार्टी, यू कैन डू अ मॉडरेट लेवल, शादी फिर भी हो जाएगी, राइट? आप करोड़ रुपया भी लगा सकते हो, कम पैसे में भी सब कुछ हो सकता है, शादी तो फिर भी हो जाएगी। यू कैन डिसाइड कितना क्रिया लगानी है। एनीवे, तो अनुमोदना की और क्रिया कहाँ कहाँ लग सकती थी? कुछ और आइडियाज नहीं आ रहे हैं? पूजा, डिड यू सी एनी अनुमोदना की क्रिया जिससे तुम बचे हो? उस दिन आंटी वो बताया था ना हाउस वार्मिंग वाला, उस हाँ, वो हाँ, तो वो मतलब 2 जन का हुआ एक्चुअली, तो फिर नेक्स्ट जिनका हुआ 2-4 दिन पहले, वो भी क्रिया मतलब नहीं, मैंने नहीं अप्रिशिएट किया। व्हाट्सएप पे मतलब जरूरी नहीं है ना अप्रिशिएट करना, तो हाँ, पर नहीं मिलो, किया। यू कैन बी नाइस। हाँ, व्हेन आई मतलब गो देयर देन आई कैन से, बट अभी व्हाट्सएप पे बोलने से इतने मैसेजेस कोई नहीं देखता है, हाँ तो हाँ, फेयर इनफ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई से, कि यदि मैं किसी को हैप्पी ये नहीं करूंगी, मतलब वो त्योहार पे नहीं भी विश करूंगी, सो नोबडी विल, बिकॉज 50 लोग तो वैसे ही कर रहे हैं यार, इफ आई डोंट इवन डू, हाउ डज दैट मैटर, राइट? और एंड में लोगों को समझ में आता है ये तो किसी को विश करने वाली नहीं, सो आफ्टर अ व्हाइल दे गेट यूज्ड टू इट, ओके? एनीवे, सो अनुमोदना की क्रिया ऑल टाइम मिनिमम करेंगे। अननेसेसरी का जो मुझे लगता है 90-95% वाली जो अननेसेसरी क्रिया, वी कैन डेफिनेटली शट इट डाउन। और ये क्रिया नहीं लगाना संवर को क्वालिफाई करता है। ये जब संवर ऑपरेट होता है ना, उसमें सिर्फ कर्म रुकते ही नहीं है, जब जब संवर ऑपरेट होता है नियमा निर्जरा होती है। ये बात है, देखो निर्जरा होती है, जरूरी नहीं संवर ऑपरेट हो, ये एक रूल है, ओके? जैसे मैंने 28 की है, 28 फॉल्स अंडर निर्जरा ना, भार्य तप के अंदर क्वालिफाई करता है। पर मैंने यदि 28 की है तो जरूरी नहीं मैं अपने घर वालों को खाना बना के ना दूं, मैं तो किचन में जाके सारा खाना बनाऊंगी ना, तो उसमें तो मेरा संवर ऑपरेट नहीं होता है। तो निर्जरा में हर बार संवर ऑपरेट नहीं होता है, पर यदि संवर ऑपरेट हुआ, उसमें निर्जरा की नियमा बोला भगवान ने, कि जब जब तुम संवर करते हो, मतलब तुमको लगता है कि नहीं यार, मैं ऐसे गलत काम नहीं करूं, मतलब कुछ क्रिया नहीं बांधू, तो संवर ऑपरेट किया ना, तो बिकॉज आप तीर्थंकर की आज्ञा में होते हो, ढेर सारे पाप के कर्म भी आपके ऊपर से हट जाते हैं, मतलब निर्जरा होती है, आप बहुत आगे जैन धर्म में जाते हो। मैं कभी कभी सामायिक नहीं कर पाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ चीज होता है ना, तो उसमें यदि मन से समभावों में चली जाती हूँ ना, उसका बेनिफिट मुझे ज्यादा इफेक्टिव दिखाई देता है, एक सामायिक से भी ज्यादा इफेक्टिव दिखाई देता है। आप ये कोशिश करके देखना, संवर इज दैट स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। आज के बाद इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ संवर में कि संवर आपका बॉडी से भी दिखना चालू हो जाए, मन से नहीं, बॉडी से, ओके? ऐसे लोगों की संवर जिसमें 24 घंटे चलता है ना,
उसके अंदर से तो बॉडी में से शीतलेशियाएं निकलना चालू हो जाती है, क्योंकि धर्म बहुत हाई लेवल पे होता है। वो कषाय करता ही नहीं है, वो कषाय उससे होते ही नहीं है। कषाय की 95%, which again I am saying, महावीर स्वामी भगवान is not saying, but 95% जितने यदि भी कम हो जाते हैं ना, और जो जरूरी 5% करना है वो कर लो, ठीक है। तो किसी और को एग्जाम्पल शेयर नहीं करने हैं, तो मैं एक नया टॉपिक कर रही हूँ। उस टॉपिक में आज शतक वन उद्देश्य में से किसी को कुछ शेयर करना है तो एक टॉपिक। मेरे को एक सवाल करना था। या चंचल जी। ये सांप्रायिक क्रिया के संबंधित है। हाँ कि एकेंद्रीय जीव जैसे पृथ्वी काय के जीव हुए, हाँ वो 3 क्रिया तो उसमें लगती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये होता है कि समझो मैंने एक पत्थर से ठोकर खाई, हाँ या पहाड़ से, और मैं गिरी तो परिताप भी हुआ, हो सकता मेरे प्राण निकल गए तो मैं मर भी गई, तो वो क्रिया उसको लगेगी कि नहीं लगेगी? पृथ्वी काय के जीव में जनरली इस लेवल के अध्यवसाय नहीं होने से भी फिर भी क्रियाएं तो कांस्टेंट लगती रहती है। मैं आपको चंचल जी बार बार बोल रही हूँ कि इतना माइन्यूट नहीं भी जाओ ना, राइट, इतना माइन्यूट नहीं भी जाओ कि सचमुच लगती है नहीं लगती है। सभी जीवों को सांप्रायिक की क्रिया, जिसको इरियापति की नहीं लग रही है ना, जिसको नहीं लग रही है उसको सांप्रायिक की क्रिया लग रही है, राइट। चाहे वो एकेंद्रीय, क्या आप तो केंद्रीय जो पत्थर से चोट लगी है ना, वो तो बादर की बात कर रहे हो। जो सूक्ष्म जो एकेंद्रीय है उसको भी तो सांप्रायिक की क्रिया लग रही है ना। उससे तो आप चोट भी नहीं खाए, क्योंकि वो तो इतने सूक्ष्म है कि चोट भी नहीं लगते। उनको भी तो सांप्रायिक की क्रिया लगी रही है ना चंचल जी, ठीक है। उनको इरियापति की नहीं लगती है, बाकी सबको सब क्रिया लग सकती है। जिसको इरियापति की नहीं लगती, हाँ, इरियापति की नहीं लगती है, सांप्रायिक की लगी रही है, लग सकती है। सब पांचों क्रिया लग सकती है। 3 तो मैंने आपको बताया ना, 3 क्या 3 तो पक्का ही है। तो दूसरी भी तो क्रिया है ना। अपचकान की क्रिया भी तो सबकी लगती रहती है। एकेंद्रीय जीव तो मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, तो मतलब वो आई थिंक वो एक है ना मिथ्यात्व वाली क्रिया भी जो है, अपचकान, बहुत सारी क्रियाएं लगती रहती है। इट्स मैग्नीट्यूड में 25 क्रियाओं में से बहुत सारी क्रियाएं लग रही है। आप संघी जीव हो चंचल जी, और प्लस महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है, प्लस अभी उपयोग लगा सकते हो। 25 क्रियाओं में से सब कुछ समायिक जब करते हो, सब कुछ शट डाउन करके बैठते हो, इसीलिए उसको भगवान ने समायिक बोला। समायिक इज इक्वल टू बॉडी से समायिक, उसका निश्चय क्या है, आत्मा में संभाव, राइट। वीतराग दशा तक आप की साधना कर सकते हो, आप ही कर सकते हो। ये पृथ्वी काय वाला जो आपने एग्जाम्पल दिया वो नहीं कर सकता है। तो आप 25 क्रिया को, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सांप्रायिक की क्रिया 0 हो जाती है, बट भैया वो ना के बराबर हो जाती है, फिर प्रदेश ही बंद होगा ना फिर तो आपका, राइट। और यदि रस हुआ भी तो ना, सी एरियापति की में तो रस होता ही नहीं है, स्थिति होती है एरियापति की में, ठीक है। बट आप जब समायिक में हो ना, तो वो जो पाप वाली जो क्रिया है ना, उसमें ना के बराबर रस है और कुछ भी नहीं है। और पुण्य वाला जो शुभ शुभ क्रिया है, उस मतलब पॉजिटिव पुण्य वाला बंध में है, उसी में रस है, उसी में कुछ स्थिति है, तो बहुत फायदा हो जाता है। चंचल जी, ये ज्ञान मैं पृथ्वी काय को नहीं दे रही हूँ, मैं मनुष्य, संगी मनुष्य को दे रही हूँ, जो उपयोग लगा सकता है, जिसके पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है। चंचल जी, ठीक है, उपयोग में, उपयोग में रहो, ठीक है। पहले मुझे लगता था जिन लोगों की फास्ट लाइफ है, जो मल्टीटास्किंग करते हैं ना, जो ये करते हैं ना, उनकी लाइफ मुझे ग्रेट लगती थी। अब मुझे हर चीज स्लो मोशन में अच्छी लगती है। क्यों? क्यों? इसलिए नहीं कि बुढ़ापा आ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इसलिए कि नाउ मैं उपयोग, हर चीज में मुझे उपयोग लगाने का मन करता है, हर चीज में उपयोग लगाने का मन करता है, और उपयोग से एक अलग डिमेंशन दिखाई देता है, ठीक है। सो मेरी यही कोशिश है आपको ये बोलूं, हाई टाइम है निर्जला कर करके भैया बहुत कर्म हटा लिए, बहुत कर्म हटा लिए, बहुत हटा लिए, ठीक है। और मुझे पता है रात्रि भोजन त्याग करके, सामायिक व्रत पचखान करके आप और भी निर्जला करते जा रहे हो, बट संवर में उपस्थित होने के लिए आपको कर्म आके क्यों चिपक रहे हैं, इसका ज्ञान भगवान 25 क्रिया के माध्यम से दे रहे हैं। और 25 क्रिया तो आपको आ गई है, वो थोकड़ा उसका आपने सीखा हुआ है,
बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप देखो उससे ज्यादा आप संवर ऑपरेट नहीं कर पाओगे। आप भगवती सूत्र में ये जो स्कैटर्ड है 25 क्रिया, इधर इधर 25 क्रिया के बारे में जब बोले ना, हर टॉपिक में भगवान को एक विशेष पर्सपेक्टिव से वो बता रहे हैं। तो जो हमने किया ना, वो मस्सा वाला बताया था कि जिसमें वो है, उसमें अंतराय को भगवान सिर्फ एक मैसेज दे रहे थे, भाई अंतराय नहीं, कौन सा बता रहे थे, अनुमोदना मत कर, बस अनुमोदना मत कर, जिसको करना पड़ रहा है करना पड़ रहा है, भाई तू अनुमोदना क्यों कर रहा है, ठीक है। सो ये मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया, तो मैं मान के चल रही हूँ आपकी आज के बाद अनुमोदना से पाप की क्रिया होगी ही नहीं, होनी नहीं चाहिए। आपका उपयोग चलेगा और बोलोगे यार फिर अनुमोदना की क्रिया आके चिपक गई, राइट, फिर कर्म बंद हो गए, नहीं मैं नहीं करूं, और ब्लॉक कर देते हो और संवर ऑपरेट कर देते हो। जैसे ही संवर ऑपरेट किया, ढेर सारी निर्जरा भी हो गई। क्या पता आपकी स्पीड ऑफ निर्जरा जो वर्षी तप कर रहा है ना, उससे ज्यादा आप इसमें उपयोग लगाओगे, तो क्या पता वर्षी तप करोड़ों, कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव करोड़ों वर्ष में जितनी निर्जरा करता है, उतना सम्यक दृष्टि जीव कितने टाइम में कर देता है, एक पलक जितना झपकाने वाले में उतनी निर्जरा करके आगे निकल जाता है। ये संवर हैज दैट स्पीड, संवर में ये कैपेसिटी है। सोचो भगवती सूत्र में हमने वो पूर्णा वो पहले वो 3rd शतक में दिखा था ना, वो 2 सेठ थे, क्या नाम था, पूरन सेठ और एक और दानामा दीक्षा और प्रणामा दीक्षा वाले जो थे, ताम्ली तापस। देखा उनमें वो लोग व्यवहार से दिख रहा था बहुत निर्जरा कर रहे हैं, बट सम्यक दर्शन नहीं होने की वजह से ना उनका संवर ऑपरेट हुआ ना निर्जरा ऑपरेट हुई। याद रखना, सच अ डिफिकल्ट जॉब। डिफिकल्ट, पता है कहाँ आपको एक छोटी सी बात बोलनी है, क्या बोलनी है, जो कि महावीर स्वामी भगवान ने अनुमोदना में कर्मबंध बोला, मैं ये नहीं करूं, इसमें तीर्थंकर की आज्ञा में रहते हो, ठीक है। मान लीजिए मेरे बच्चों को मैं बार बार सिखाती हूँ, बेटा अनुमोदना की क्रिया मत करो, तो वो लोग क्या बोलते हैं, मम्मी कहती है अनुमोदना की क्रिया मत बोलो, और वो अनुमोदना की क्रिया नहीं करते। तो वो मेरी आज्ञा में है, वो तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं, याद रखना। उनका सम्यक दर्शन ऑपरेशनल नहीं है। आपको ये सब करते हुए ना, आपको ये भी सोचना है साथ साथ में, ओहो ये तो तीर्थंकर की आज्ञा है, तीर्थंकर मुझे बचा रहे हैं कर्मबंध से। महावीर स्वामी भगवान कितने उपकारी हैं कि ऐसा ज्ञान देके मेरी आत्मा को कर्मबंध से बचा, ये सोचना है साथ में। सिर्फ अकेला ये नहीं सोचना कि अनुमोदना की क्रिया से बच गई, यू डोंट हैव टू डू ओनली दिस मच। ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड करो जिसमें जो विनय शो करता है। मैं आपको पहले भी बोल रही हूँ, विनय पे उतना ही इंपॉर्टेंस दो जितना ज्ञान पे दे रहे हो, जितना चारित्र पे दे रहे हो, विनय पे दो, क्योंकि सम्यक दर्शन जो है ना विनय से ऑपरेशनल होता है, सम्यक दर्शन विनय से पुश होता है, ठीक है। ताम्ली तापस भी उतना ही जोर शोर से सब कुछ कर रहा है, उतना ही सब कुछ कर रहा है, फिर भी विनय नहीं है, तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर है। अंडरस्टूड? सो ये कंपोनेंट भी ऐड कर लेना उस अनुमोदना की क्रिया में, ठीक है। जैसे कोई ये बोले मैंने बताया ना, कोई गॉसिप कर रहा है किसी के बारे में कि उसकी सास बेकार है, उसकी बहू बेकार है, कोई गॉसिप कर रहा है, तो सोचो कि तीर्थंकर की आज्ञा नहीं है ये सब करने की। ऐसा करके कोई भी जीव मोक्ष में नहीं गया है, राइट। 16 सतियां तो डेफिनेटली ये हरकतें नहीं करती हैं। क्या मैं 16 सतियों में नहीं हो सकती हूँ? Why am I not as good as 16 सती? ओके, ये सोचो, क्यों मुझे ताम्ली तापस जैसा मिथ्या दृष्टि जीव बनना है, नहीं बनना है, ओके। ये सब सोच करके आप क्या करोगे, तीर्थंकर की आज्ञा की वजह से आप अनुमोदना की क्रिया नहीं लगाओगे। ये दोनों कंपोनेंट चाहिए, समझ में आया है? हाँ। और जब आप नहीं करते हो अनुमोदना की क्रिया, उसके बाद भगवान बचा लिया, नहीं तो यदि मुझे आपका ये ज्ञान नहीं होता है ना, 25 क्रिया का ज्ञान नहीं होता, तो मैं ढेर सारे कर्म बंद करके, ढेर सारी मेरी आत्मा भारी होके कितने फ्यूचर में कितने दुर्गति में जाती। भगवान बचाने वाले तो आप ही हो। भगवान आपकी शरण में जब से आई हूं ना, हल्की हो रही है। इस तरह का एक तरह का अहोभाव रखो तीर्थंकर के भगवान, ये ऐड करना डायमेंशंस में, ओके। ये 2 चीजें चाहिए फॉर सम्यक दर्शन, पुशिंग सम्यक दर्शन, ओके। सो
आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं। भगवती सूत्र शतक 1 उदेशक 6। भगवती सूत्र शतक 1 उदेशक 6, उसका नाम है क्रिया विचार। क्रिया विचार का मतलब होता है क्रिया पे वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर थिंकिंग अबाउट इट। ओके, मेरी वाली की जो आगम्स है उसमें पेज है 266, बुक 1 भगवती सूत्र की, इफ इट इज दैट बुक। ओके, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। महावीर स्वामी भगवान से पूछा गया, हे भगवान, क्या जीव द्वारा प्रणतिपात क्रिया की जाती है? ओके, जैसे 18 पाप में जो प्रणतिपात फर्स्ट है उसमें वो क्रिया की जाती है, तो भगवान कहते हैं हाँ गौतम की जाती है। तो पूछा गया, हे भगवान, की जाने वाली क्रिया क्या स्पर्श है या अस्पष्ट है? राइट, स्पष्ट है। तो भगवान बोलते हैं, हे गौतम, यावत व्यवघात न हो तो 6 दिशा, और व्यवघात हो तो कदाचित 3 दिशा, कदाचित 4 दिशा और कदाचित 5 दिशाओं को स्पर्श करती है। ओके, स्पष्ट है का मतलब ये है कि आत्मा जब तक बॉडी के साथ स्पष्ट है, जॉइंट है, तभी क्रिया लगती है। ओके, मान लो मेरी आत्मा मेरी बॉडी से निकल जाती है, मतलब अभी वो स्पष्ट नहीं है ना, मेरी आत्मा भी बॉडी से स्पष्ट नहीं है, तो क्या मेरे को कर्म चिपकेंगे, मतलब क्रिया लगेगी मेरी बॉडी को? तो भगवान कहते हैं नहीं लगेगी। जब स्पष्ट होती है, मतलब आत्मा और बॉडी स्पष्ट होते हैं, जॉइंट होते हैं, तभी क्रिया लगती है। आर वी क्लियर? और जब वो लगती है ना क्रिया, तो कितने दिशाओं से आके कर्मबंध होते हैं? तो भगवान कहते हैं 6 दिशाओं से आके कर्मबंध होते हैं। ओके, 6 दिशा का मतलब क्या हुआ? एनीबडी 6 दिशा क्या हुआ? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हुआ, एक अप एंड डाउन हो गया, तो 6 हो गए। इसका मतलब ऑल डायरेक्शन। फिर भगवान कहते हैं व्यवघात हो। व्यवघात मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी वजह से आप बीच में नहीं बैठे हो, मतलब 6 दिशाओं में बीच में नहीं बैठे हो, आप लोक के कोने में बैठे हो, जिसको दंतक भी बोलते हैं, राइट, एकदम कोने में बैठे हो। तो आप जीव जहां बैठा है उसके राइट साइड में अलोक है। अलोक है तो वहां से क्या उद्गल वर्गणा खींच के अपने ऊपर कर्मबंध कर सकता है? या लोक के सबसे ऊपर या लोक के सबसे नीचे रहा हुआ, एकदम लास्ट श्रेणी में, मतलब आकाश प्रदेश की आखिरी श्रेणी में रहा हुआ है, तो वो नीचे से आकाश प्रदेश नहीं खींचेगा। सो वो ऑब्वियसली है कि वो नीचे से नहीं खींचेगा। इसलिए भगवान ने बोला कि यस, वो 6 दिशाओं से लेता है, बट व्यवघात हो तो कदाचित 3 दिशाओं से, कदाचित 4, कदाचित 5 दिशाओं से स्पर्श होती है। इज दैट वेरी क्लियर? कर्म आके इस तरह से किसी भी डायमेंशन से खींचती है और कर्मबंध होता है। फिर भगवान से पूछा गया, हे भगवान, तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना? वेरी क्लियर ऑन दिस, कि आत्मा जब तक बॉडी से स्पर्श में है तभी तक क्रिया लगती है। आत्मा निकल जाने पे जब तक स्पर्श नहीं। क्या पूछा आंटी? बट जब बॉडी छोड़ देती है, मतलब आत्मा जब निकल जाती है, तो जो उसका बाद में अगर उसको त्याग नहीं किया तो बोलते हैं ना क्रिया लगती रहती है। हाँ, तो उसको 6 दिशा से लग रही है ना। तो आंटी क्रिया तो बॉडी स्पष्ट नहीं है ना, उसमें तो बॉडी और आत्मा अलग है। नहीं, वो किसी और बॉडी में मिल गई ना, बॉडी तो मिल ही जाती है, बॉडी तो हाँ, मिल गई। तो वो पुरानी बॉडी की भी तो क्रिया लग रही है ना उसको, वो आत्मा को। लगती रहती है, वो उस क्रिया के हिसाब से बिल्कुल लग रही है, पूरी लग रही है। बॉडी तो मिल गया ना। हाँ, अभी आप बोले कि बॉडी और आत्मा जब तक, अच्छा कोई और बॉडी मिल जाएगा तो पुराना बॉडी का भी लगेगा। ये अनारक दशा तो रहती ही नहीं है ना, ठीक है? और उस बॉडी को तो नहीं लग रही है ना, दैट इज व्हाट आई मींट, ठीक है? तो आगे जाके पूछा, हे भगवान, क्या की जाने वाली क्रिया कृत है या अकृत है? कृत का मतलब होता है की हुई है कि नहीं की हुई है। तो भगवान कहते हैं, हे गौतम, वे क्रिया कृत है, अकृत नहीं।
मतलब आप करते हो तो ही क्रिया लगती है। ऐसे हो सकता है कि आपने क्रिया की नहीं और फिर भी लग गई है, बट फिर भी हम ऐसे बोलते हैं ना। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम कैसे जब हमको जैन धर्म नहीं मैंने सीखा था, मतलब 20-25 साल पहले जब जब मुझे जैन धर्म नहीं आता था ना, तो मुझे मैं ऐसे वर्ड्स बोलती थी। महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले लगे ना, तो पता नहीं कैसे बोलती थी, महावीर स्वामी भगवान तो कितने अच्छे थे, उन तो कुछ गलत काम किया ही नहीं, बहुत ही अच्छे मेरे भगवान है, महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर भगवान है। राइट। कोई गंदा आदमी आया और उसने महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले ठोक दिए। हमको क्या लगता था वो आदमी गंदा है जो महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले दिए थे। महावीर स्वामी भगवान तो दूध के धुले थे, हमको ये लगता है। पर जब तुम आगम पढ़ते हो ना, तो भगवान सेज नो बॉस, मैंने ये कर्म किया था, उस भव में ऐसी ऐसी हरकतें मैंने की थी, गलत गंदी की थी, ये उसका उदय है। तो ब्लेम इज माइंड, द ब्लेम इज नॉट दैट गाय जो आके कील ठोक के गया। अंडरस्टूड। जब हम आगम पढ़ते हैं ना, तो अलग एंगल से दिखाई देता है कि भगवान उस आदमी को बेकार नहीं बोल रहे हैं। पहले मैं सच्ची उस आदमी को विलन समझ रही थी, मेरे भगवान को मारा, मेरे तीर्थंकर भगवान को जिनको मैं पूछती हूँ, उसको उसके कान में कीले ठोक दी। हाउ सच अ बैड गाय, राइट। अब मैं उसको बैड गाय बोलती हूँ। सोच के देखो, कृत है, कृत का मतलब है कभी ना भी की है। हमारे मुंह से ये वर्ड्स निकलते हैं, वो आदमी तो कितना अच्छा था, मैंने तो कितना अच्छा करता था, कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, उसके साथ कितना बुरा हुआ। ऐसे वर्ड्स आप लोग बोलते हो? हाँ, क्यों बोलते हो? हमको क्या लगता है ये बंदा तो इतना अच्छा है, उसके साथ बुरा हो कैसे गया? ये तो नाइंसाफी हो गई, ये तो नाइंसाफी हो गई। भगवान क्या बोल रहे हैं? कृत है, मतलब इस बंदे ने किया है। अब वो कितना पहले किया है, दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके। आगम इज गिविंग एविडेंस ऑफ 99 लाख वर्ष वाला भी तो एग्जाम्पल मिल ही रहा है ना, गच्छकुमाल मुनि का। तो भगवान कहते हैं कृत है भाई, किया है। ओके। एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं ना, बट बिना किए हुए उदय में आ ही नहीं सकता है। दिस इज द प्रूफ। हम एक उल्टा, मैं आपको बोल रही हूं अभी, एक बहुत बुरा आदमी है, बूचड़ खाना चलाता है। ओके। फिर जब हम उसका पुण्य का उदय देखते हैं ना, फिर हमको समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। इतना घटिया आदमी बूचड़ खाना चला रहा है, पंचेंद्रिय वध कर रहा है, लाखों लोगों को मार रहा है, एंड ऑल दोस बैड थिंग कर रहा है, फिर भी ब्लडी ही सो सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। कभी ऐसा देखा है? वो आपसे 50 गुना ज्यादा अमीर है, आपसे सारे बेटर उसका सब कुछ हो रहा है, आपका ही कुछ नहीं हो रहा है ज्यादा भला, और उसकी पुण्यवानी इतनी फेमस है, इतना सब लोग उसको नमस्कार पुण्य करते हैं, उसके पास हर चीज आपसे ज्यादा वैल्यूएबल है। कभी ये हुआ है? हुआ है। ओके, हुआ है। तो हम लोग भी कभी ये सवाल खड़ा करते हैं कि वो इतना गंदा आदमी है, फिर उसका पुण्य उदय इतना जबरदस्त हमसे कैसे है? तो भगवान बोल रहे हैं भाई वो पुण्य किया है उसने, कुछ ना कुछ तो किया है। ओके। और हम लोग बहुत हार्शली ऐसे आदमियों को जज करते हैं और क्या बोलते हैं, ऐसे आदमी को तो पुण्य होना ही नहीं चाहिए। भाई बूचड़ खाने वाले कैसे हमसे ज्यादा अमीर है, कैसे उसकी बातें मानी जा रही है, कैसे उसके पास वो इतना समृद्ध क्यों है, क्यों उसका परिवार सब परफेक्ट परिवार है। हम हमारे ये क्वेश्चन खड़ा होता है। भगवान कहते हैं वो उसने कुछ न कुछ पुण्य कृत है मतलब उसने किया था पुण्य, जो उसका उदय में आया है। He has done it, that's why he's getting it. ओके। भगवान क्या बोल रहे हैं? प्लीज इस पे डाउट मत करो। आर वी वेरी क्लियर? पर हम ऐसी हरकतें करते हैं, पूछो कभी नहीं की है? करते हैं ना। अच्छे वालों को क्यों क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं? कृत है कि कोई एग्जाम्पल्स आप बताइए। कृत है का मतलब है किया है, हुआ है, ये चीज हुई है। आगम में कहीं बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, तो कुछ ना कुछ तो किया था कि वो जीव राजा के घर में उत्पन्न हुआ। राइट। कुछ तो किया था कि वो गरीब घर में उत्पन्न हुआ है, कुछ तो किया था। एक बच्चे ने, ले लेते हैं ना। हाँ
शालिभद्र का ही ले लेते हैं ना। वेरी गुड, शालिभद्र ने भी कुछ तो किया था जिसकी वजह से ऐसे घर में उत्पन्न हुआ कि निन्यानु पेटी आ रही है। ओके, तो ये सब एग्जाम्पल्स हमको नहीं भी दिख रहे हैं, आंखों से नहीं दिख रहे हैं, कि नहीं दिख रहा है कि कोई आदमी कुछ अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, बट यदि उसके एविडेंसेस मिल रहे हैं पाप और पुण्य के, तो मान के चलो कि प्लीज कुछ करके आया है, ये नियमा है। आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हो। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो दूध की धुली। हाँ, क्या आप कर सकते हो ये विक्टिम कार्ड? भगवान इस सेंटेंस में बोल रहे हैं क्रियाकृत है, मतलब करके आए हो भाई, यू डोंट डिजर्व इट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, ओके, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में किसी को 20% मिलता है और कोई 80% छीन के ले जाता है, राइट? ये सुना होगा आपने, डोंट टेल मी यू हैव नॉट हर्ड। दो जनों की पार्टनरशिप होती है, एक आदमी पार्टनरशिप में धोखा देता है, सब कुछ ले जाता है, और एक आदमी के पास कुछ नहीं छोड़ता है। और हमको क्या दिखाई देता है? हमारे साथ नाइंसाफी हुई है ना, भगवान क्या बोल रहे हैं? कृत है, राइट? ओके, सो आज के बाद कुछ भी होता है, पहले तो बोलो किया था, इसीलिए ही उदय में आया है, बिना किया हुआ कभी उदय में आ ही नहीं सकता। ये रूल लिख लो। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? आपको क्यों परफेक्ट, आप कुछ भी किसी की लाइफ में कलेश नहीं पैदा कर रहे, फिर भी कोई ना कोई बेवजह पे आके मेरी जिंदगी में कलेश क्यों कर रहा है, क्यों कलेश मचा रहा है बेवजह पे? यू नो दैट पिन मारते रहते हैं लोग एक दूसरे को। बड़े लोग मिल जाए, 50 लोग मिल जाएंगे, कुछ नहीं तो शक्ल पे ही क्वेश्चन मार्क खड़ा करेंगे, राइट? तेरी शक्ल ऐसी क्यों है, काली क्यों है, हाँ तो ये क्यों नहीं करती, तेरे बाल ऐसे क्यों हैं? आई मीन बेवजह पे यार, जीने दे मेरे को, तू अपनी जिंदगी जी। नेक्स्ट जनरेशन इस मामले में बहुत ही अच्छी है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। पर हमारी जनरेशन बड़ी बेवकूफ थी, बहुत पड़ी थी हमको, हम एक दूसरे पे टिप्पा टिप्पणी। आई एम जस्ट सेइंग, हमारी जिंदगी में कोई कलेश तभी कर सकता है जब हमने कभी किसी को कलेश किया है, ओके? आप बोलती हो मैं तो सुबह उठ के सारा काम परफेक्ट करती हूँ, ब्रेकफास्ट बना दिया, लंच बना दिया, डिनर बना दिया, घर देख लिया, फिर भी कोई काके कलेश कर रहा है, कलेश किया था, कलेश हो रहा है, कृत है। आर वी वेरी क्लियर? बिना किए कुछ क्रिया नहीं, ऑपरेशनल नहीं हो सकती। मैटर ओवर, फुल स्टॉप। भगवान बोल रहे हैं, इस पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए मुझे। डन? अब सेकेंड टॉपिक पे मैं जा रही हूँ। उसके नीचे भगवान से पूछा गया, हे भगवान, की जाने वाली क्रिया क्या आत्मकृत है या परकृत है या तदुभय कृत है? तो भगवान कहते हैं, हे गौतम, वे आत्मकृत है। आत्मकृत मतलब क्रिया बाय सेल्फ ओनली, वो क्रिया मैंने ही की थी, ओके? उसको बोलते हैं आत्मकृत है। किंतु परकृत या उभयकृत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मेरे बच्चे ने कुछ गंदे कर्म किए, हाँ, और वो कर्म मेरे को आके चिपक जाए, इज इट पॉसिबल? परकृत हो सकता है, हाँ? तो भगवान कहते हैं नहीं, इफ मेरे बच्चे ने कुछ गंदा काम किया है तो कर्म किसको जाके चिपकेंगे? बच्चे को, उसकी आत्मा को ही चिपकेंगे, जिस आत्मा ने किया उस आत्मा को चिपकेंगे, परकृत नहीं है। अब ये चीज बहुत इजी है ना, सबको समझ में आ गई है ना ये टॉपिक तो, राइट? मैं ही अपने कर्म बांधती हूँ, मैं कुछ गंदा करूं और चाहूं कि यार दूसरों को कर्म बंद हो जाए, मेरे पड़ोसी के कर्म बंद हो जाए, मेरे, ऐसा हो सकता है? तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं नहीं हो सकता है। तो क्या मैं आपके कर्म ले सकती हूँ? दूसरे ऐसे धर्म इतने बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल कि भगवान हमारे फॉलोअर्स के पाप अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसे ऐसे धर्म इन्वेंट हो रखे हैं,
महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं सॉरी, आई माइट बी योर गॉड, बट मैं तो तुम्हारे कर्म नहीं ले सकता बॉस। बॉस तुम्हारे कर्म तुम्ही को झेलने पड़ेंगे, सीरियसली। मूवीज में आंटी एक लाइन आती है ना, वो बेटा मरते रहता है तो माँ बोलती है मेरी उम्र मेरे बेटे को लग जाए। वेरी गुड, ये तो अमेजिंग डायलॉग्स हैं, राइट। हर माँ को लगता है तेरे पाप मेरे पास आ जाए और बस तेरी मेरी उम्र लग जाए, और हम लोगों को ये बहुत अच्छा इमोशन लगता है, राइट, कि क्या ग्रेट भगवान है, अपने शिष्य के सारे पाप ले लेते हैं। क्या बोलते हैं, जा शिष्य तेरे, तूने मेरे को प्रणाम किया है, तू मेरी शरण में आया है ना, आज से तेरे पाप मेरे हो गए, जा जा शिष्य तू पाप से रहित हो जाए। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं बॉस आई कैन नॉट टेक योर पाप, इस सेंटेंस में बोल रहे हैं, राइट। सो आप जब जाते हो महावीर स्वामी भगवान ये पाप का उदय हुआ है, सॉल्व द प्रॉब्लम, व्हाट डज महावीर स्वामी भगवान says go to other religion who promise you that, okay, what does महावीर स्वामी भगवान says, sorry, आत्मकृत है, तूने किया है, तेरी आत्मा ने किया है, ओके। सो महावीर स्वामी भगवान के जो कर्म उदय में थे वो महावीर स्वामी भगवान ने भोगे, ओके। पार्श्वनाथ भगवान के जो कर्म थे वो पार्श्वनाथ भगवान ने भोगे। ऋषभदेव भगवान के जो कर्म थे किसने भोगे, ऋषभदेव भगवान ने भोगे ना। ऋषभदेव भगवान के जो कर्म थे, उनका जो पोता था मरीचि, उसने बोला डोंट वरी ग्रैंडफादर, मैं आपके कर्म भोगूंगा, आपने वो छीका लगाया ना, आई विल भोगो द कर्म। ऐसा हो सकता है, आई एम जस्ट सेइंग, ऐसा हो सकता है, परकृत नहीं है। ये बात आप लोग हंस रहे होगे, मैं कितने स्टूपिड एग्जांपल दे रही हूँ, राइट। आप लोग हंस रहे हो, आप बोलोगे समझ में आ गया, आगे जाओ, बट मैं आपको बताती हूँ, ये जो सेंटेंस है ना कि क्रिया आत्मकृत है, इज it sounds very easy, it is the most difficult to digest. इस सेंटेंस को डाइजेस्ट करना इतना डिफिकल्ट है कि मुझे बरसों लगे थे। मेरी महावीर स्वामी भगवान के साथ लड़ाइयां पे लड़ाइयां होती थी, टेलिंग भगवान के मैंने तो कुछ गंदा किया नहीं है, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, आई हैव नॉट डन, आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। इस पे मैं आर्ग्यूमेंट्स बोलती हूँ। मान लो किसी ने मुझे हर्ट किया है, किसी ने मेरे को गंदा बोला है या बोला है, जैसे मैं ही आपको गाली देती हूँ, कामचोर और बहुत कुछ बोल देती हूँ, बदसूरत और ये सब बोलती हूँ, ठीक है, यू आर हर्ट। यदि आपको गुस्सा आता है, गुस्सा क्यों आएगा, व्हेन यू थिंक आपके साथ नाइंसाफी हुई ना पूजा, यू थिंक कि आप तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई ना, कि मुझे कामचोर क्यों बोला, मुझे बदसूरत क्यों बोला, तो वो गुस्सा आ रहा है ना, बिकॉज यू थिंक नाइंसाफी हुई है। भगवान क्या बोलते हैं, कर्म करके आए हो पूजा, और ये तुमने कर्म बांधे हैं, राइट। कभी ना पूजा किसी के साथ लड़ाई कर रही हो ना, गलती से ना बीच उस झगड़ा करते करते महावीर स्वामी भगवान से पूछ लेना, भगवान इसमें गलती किसकी, कि पूछ लेना गलती से। भगवान पता है किसको बोलेंगे, तुम्हारी गलती थी, मैं तो रोई हूँ भगवान, देखो ना उसने मुझे इतना भरा बुरा बोल दिया, व्हेन आई एम डूइंग एवरीथिंग गुड, फिर भी उल्टा मेरे को गालियां दे रही है। तो भगवान क्या बोलते हैं, हर बार भगवान ने मुझे बोला तुम्हारी गलती, तुमने कुछ कर्म किए थे, तुम्हारे कर्म होते। मैंने बोला एक बार तो भगवान बोल दो, सामने वाले की भी गलती है। भगवान ने पता है एक बार भी नहीं बोला है अभी तक। सो गलती से मैंने तो ना भगवान से पूछना ही छोड़ दिया, यदि मैं झगड़ा कर रही होती हूँ ना, मैंने भगवान से पूछना ही बंद कर दिया। पता है क्यों, गलती से पूछ लिया, भगवान हम तो झगड़ा तो कर रहे हैं, यदि भगवान से पूछा भगवान किसकी गलती है, तो भगवान बोलेंगे आशी तेरी गलती है, सामने वाले की तो गलती नहीं बोलेंगे। इट मींस आई फील दैट ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दैट गाय एंड नॉट मी। सीरियसली ये आत्मकृत में बोला गया है, ओके। और भगवान इज पुटिंग हिज फुट डाउन ऑन हियर, ही इज पुटिंग हिज फुट डाउन। क्या बोल रहे हैं, ये ऑप्शनल भी नहीं है, ये भी नहीं बोल रहे हैं कदाचित हो सकती है सामने, ये भी नहीं बोल रहे हैं, ऐसे वर्ड्स भी नहीं बोल रहे हैं, कदाचित भी नहीं बोल रहे हैं, ओके। क्या बोल रहे हैं, तेरी आत्मा ने किया है। मुझे जब जब महावीर स्वामी भगवान पे गुस्सा आया कि भगवान हर चीज में मुझे बोल रहे हैं कि मैंने, मेरी ही गलती, हर चीज में गलती, मतलब मेरे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, भगवान क्या बोल रहे हैं, तेरी गलती। तो मेरे को जब जब गुस्सा आ रहा है महावीर स्वामी भगवान पे, याद रखना माय आत्मा हैज नॉट एक्सेप्टेड भगवान की ये आज्ञा। क्या आज्ञा, क्या है भगवान की आज्ञा, कि क्रिया आत्मकृत है, ठीक है।
एक बच्चा था, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बहुत बार दिया है, बट इस संदर्भ में मैं आपको फिर से बता दूं। एक बच्चा ने गैप लिया हुआ था, बैचलर्स के बाद उसने एमबीए की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था। सब लोग उसको, उसके माँ बाप ने भी उसको दबा दबा के मतलब खरी खोटी सुनाई, तेरा तो एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बहुत कुछ सुनाया। आंटी उसके घर खाना खाने आई और आंटी ने भी खरी खोटी सुना दी, बेटा फेल हो गए, बेटा पढ़ लेते, और ऐसा कुछ 2-3 खरी खोटी सुना दी। उस बच्चे को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। She came to me and said, "Auntie, मैं 2 दिन से ना I can't even concentrate on my studies. I'm so full of anger." She was literally, वो कशाय से मुझे तो लग रहा था समुद्र, मतलब literally वो she was shaking. She says, "Auntie, I'm fed up of this world. Auntie, life में everybody is against me." Okay? मुझे 5 समाइक लगातार लगी थी, लगातार I was doing 5 समाइक्स till I explained to her only one thing. एक चीज मैंने उसको समझाई। क्या समझाई? कि क्रिया आत्मकृत है, तूने ये सारी हरकतें की है, ये जो भी वर्ल्ड तेरे साथ बुरा कर रहा है, वर्ल्ड तेरे को बोल रहा है तूने पढ़ाई नहीं की, मतलब कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली, सब कर्म तेरे ही कर्म होते हैं। ओके? एंड आंटी का भी कोई ब्लेम नहीं है, आंटी भी की भी कोई गलत नहीं है, तो तेरे कर्म होते हैं। 5 समाइक लगी थी मुझे। एंड में मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यार भाई ये भी तो सोच ना कि वो जो आंटी थी ना, एक ही बिल्डिंग में रहते थे तुम लोग, वो भी एक छोटे से मतलब पुअर एरिया में। अब तुम्हारे पापा ने बहुत पैसे कमाए, इतने पॉश एरिया में आके इतना बड़ा घर ले लिया, वो खाना खाने उसने देखा कि तुम लोग इतने प्रोग्रेस कर गए, वो अभी की अभी भैया, थोड़ी जलन भी तो होती है ना, किसी भी तरह से उसको तेरी कोई इंसल्ट करने को मिल गया, उसको कितनी खुशी मिली। हर एंगल से जब मैंने उसको बताया कि ये तेरे कर्मोदय थे, यू हैव टू टॉलरेट इट, जब उसको समझ में आया ना, आफ्टर 5 समाइक शी वाज सो शांत, शी अंडरस्टूड दिस पॉइंट, शी वाज सो शांत, शी डिड नॉट ब्लेम द वर्ल्ड, शी डिड नॉट ब्लेम दैट आंटी फॉर ऑल हर एंगर, मतलब फॉर द इनजस्ट, मतलब जो उसके साथ बुरा हो रहा है। उसको जब निकला ना, शी वाज वेरी थैंकफुल टू महावीर स्वामी भगवान कि कितनी एडवांस लेवल की थियरी दे दी। एंड शी वाज सो थैंकफुल टू महावीर स्वामी भगवान, भगवान ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये सारे जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरे ही कर्म होते हैं, राइट? और अभी मैं इनको समभाव से सहन करूंगी, सब मेरे ऊपर से हट जाएंगे, राइट? इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये हट जाएंगे, मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाने वाली। ओके? उसको उस वक्त सम्यक दर्शन की स्पर्शना कितना इजीली हो गई, सिर्फ 5 समाइक में उसको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई। आपको सिर्फ एक चीज हजम करनी है, क्या हजम करनी है? कि मेरे साथ जो बुरा और अच्छा हो रहा है वो आत्मकृत है, यानी मेरा किया हुआ है, राइट? आपकी बिल्डिंग में, आपके घर में जो मेड आती है ना, बहुत ही परफेक्ट मेड है, आपका सारा काम कर देती है, राइट? पर पड़ोस की कोई लेडी आपकी उस मेड को किसी ज्यादा पैसे अपने घर में रख लेती है, अब आपको सारा काम पड़ रहा है, राइट? इसमें आप, इसमें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? चंचल जी, आपको गुस्सा आएगा? रिंकी दीदी, गुस्सा आएगा? हाँ, आ रहा है। मेड्स पे भी होता है ना, इतनी अच्छी मेड थी, सब कुछ सिखाया, फिर वो चली गई किसी और के घर काम करने, कितना गुस्सा आ रहा है। भगवान क्या कह रहे हैं? पुण्यवानी इतनी ही थी जितना देर तुमने आराम कर लिया, अब लगो बेटा सारे काम करने लग जाओ, बेटा बर्तन भी धो लो, शुक्र मनाओ किसी और के घर में नहीं बर्तन धो रहे हो। चंदन वाला और ये सब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हो रहे थे कि जो दूसरों के घर में भी बर्तन धो रहे थे। ये थैंक, इतना एटलीस्ट पुण्य है तुम लोगों के पास, ठीक है? सो बट हमको गुस्सा आता है, उस मेड पे गुस्सा आता है, छुट्टी मार दी, गुस्सा आ रहा है। कभी ये सोचा कि क्रिया आत्मकृत है, मेरे ही कर्म उदय की वजह से आज मुझे बर्तन धोने पड़ रहे हैं, क्योंकि आज मेड सर्वेंट ने छुट्टी की। यदि मेरी पुण्य का उदय होता तो क्या मेड सर्वेंट छुट्टी मारती? क्या मुझे बर्तन धोने पड़ते? नहीं धोने पड़ते ना। ओके? जब ये समझ में आता है ना, तो आदमी को जो गुस्सा आ रहा है मेड सर्वेंट पे, वो भी नहीं आएगा। हम सब पे गुस्सा करते हैं, हो रहा होता है गुस्सा। ओके? आपको पता है, जब आप किसी को गाली दे रहे हो, किसी को बुरा बोल रहे हो, जैसे मैं अपनी मेड सर्वेंट को ही गाली दी, कितनी घटिया है, कितनी बेकार है,
एक तो मेरा छुट्टी ली और फिर से मेरा काम छोड़ के किसी और के में काम चली गई। जब मैं बेवजह पे किसी पे इल्जाम लगाती हूँ, क्योंकि भगवान ने तो बोल दिया ना क्रिया आत्मकृत है, पर मैं ब्लेम गेम करती हूँ, इससे बहुत वैर परंपरा जनरेट होती है। आप देखो, एक वैर परंपरा से पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा ने आई थिंक 9-10 भवों में पार्श्वनाथ भगवान का कितना बाजा बजा, हर भव में उनको मरना पड़ा, हर भव में। कभी किसी फॉर्म में आके कोई मार रहा है, कभी किसी फॉर्म में आके वही कमट का जीव उसको मार रहा है। एक वैर परंपरा ने पार्श्वनाथ भगवान के जीव को हर भव में कितना परितापित किया, बाजा बजाया, एक वैर परंपरा ने। और आप ऐसे कषाय जब रखते हो ना कि मेरे, जब ये नहीं हजम कर पाते हो कि क्रिया आत्मकृत है, सामने वाले को ब्लेम गेम देते हो, आप एक नई वैर परंपरा को जनरेट करते हो। आप रेडी हो ना एक और वैर परंपरा जनरेट करने के लिए? रेडी हो? नहीं रेडी हो? यदि जनरेट नहीं करने वाले हो तो प्लीज ब्लेम गेम बंद करो, क्योंकि ब्लेम गेम इटसेल्फ इज सेइंग तू मेरा वेरी है, तूने गलत काम किया। समझ में आया? नो ब्लेम गेम। सम्यक, मैं तो ये बोलती हूँ सम्यक दृष्टि जीव हो, श्रावक पना पाल रहे हो, ब्लेम गेम नाम का जो गुण है ना, ब्लेम मतलब मैं ब्लेम करती हूँ सामने वाले पे, ये तो होना ही नहीं चाहिए। आप आत्मा में देखो, क्या आप अभी भी ब्लेम गेम करते हो? हम 2 बहनें थी, मेरी माँ ना उसको ज्यादा प्यार करती थी, उसको ज्यादा दिया शादी में, मेरे को कम दिया, ये भी सोचते हैं लोग, ब्लेम गेम। मेरे साथ ना इंसाफी हुई, मेरी सास है ना मेरी जेठानी को ज्यादा करती है, मेरे को नहीं करती है, ब्लेम गेम। एवरीथिंग इज अ ब्लेम गेम। यू आर जनरेटिंग अ वैर परंपरा। आर यू रेडी फॉर दैट वैर परंपरा? भोगना तुमको ही पड़ेगा। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि पुरानी वैर परंपराएं खत्म नहीं हो रही हैं, नई जनरेट करके बैठ रहे हो। फिर प्रतिकमन में बोलते हैं खामे मी सभ्य जीवा, राइट? लोक में जितने भी जीव हैं बोलते हो, पर वैसे बैठ बैठ के वैर परंपरा बना रहे हो। आज के बाद आप यदि सम्यक दृष्टि जीव हो, देयर इज शुड बी नो ब्लेम गेम। लिख लो अपने बोर्ड के ऊपर, नो ब्लेम गेम। किसी की कोई गलती है ही नहीं। तो फिर मैं आपको घर से निकाल देती हूँ, मैं आपकी सांस, और मैं आपको घर से निकाल देती हूँ किसी वजह से भी। इट कुड बी एनीथिंग। किसकी गलती है? किसकी गलती है? एनीबडी? मैं आपकी सांस हूं, मैं आपको घर से निकाल देती हूँ, किसकी गलती है बताइए? ऐसे आपने केसेस देखे हैं जो घर से निकाल दिए गए हैं? सीता घर से निकाल दी गई, राजकुमारी। अंजना 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 माता अंजना। बट आप आस पास भी देखोगे ना, बहुत सारे लोग घर से निकाल दिए गए, घर से निकाल दिए गए। ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम, अंजना और 16 सतियों की जो मैं स्टोरी बोली हूँ, सीता वाज, दे डिड नॉट गिव द ब्लेम टू अदर्स, दे डिड नॉट ब्लेम द अदर्स। दैट इज व्हाई वो 16 सतियों में है और मैं 16 सतियों में क्यों नहीं? क्योंकि मैं अभी भी ब्लेम गेम नहीं करती। किसको ब्लेम किया? अरे यार सास बेकार, जेठानी बेकार, ये बेकार, सब भी बेकार है। ब्लेम गेम सामने वाले पे दिया। सोचो, आप भी ब्लेम गेम करते हो ना? यदि ब्लेम गेम करते हो, श्रावकपना है। ओके, सो आई एम जस्ट सेइंग, प्रॉपर्टी डिवीजन में किसी ने ज्यादा प्रॉपर्टी मिल गई, किसी को कम प्रॉपर्टी मिली। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि किसी ने मेरा पैसा, मैंने किसी भव में उसका पैसा दबा लिया था या हथिया लिया था या चोरी कर ली थी? ऐसा हो सकता है? उस कर्म के उदय से क्या हुआ? इस भव में प्रॉपर्टी डिवीजन में मेरी प्रॉपर्टी में उसने ज्यादा पैसे ले लिए, वो मैटर खत्म हो गया। मैंने साथ में बिजनेस इन्वेस्टमेंट की थी, सेम केस, पार्टनरशिप में उसने मुझे धोखा दिया और सारे पैसे ले लिए। आदमी मरते दम तक उस पार्टनर को भूल नहीं सकता है, और क्या वैर परंपरा बांधता है
और ब्लेम गेम करता है कि उसकी वजह से हम गरीब हैं, उसने सारा पैसा हथिया लिया। वैर परंपरा तो बांधी बांधी, ये क्यों खुश क्यों नहीं हो रहे हो? पहले भव में मैंने उसका पैसा चुराया था, वो कर्म खत्म हो गई। कभी कभी थैंक यू दिया सामने वाले को, वो तो उपकारी है। उपकारी है कि नहीं है? कभी आपने ये देखा है कि मेरे घर जो मेड है ना, वो मेरी जेठानी के सारे काम बड़े आराम से सुनती है और सारे कर देती है, बट मैं कोई इंस्ट्रक्शन देती हूँ ना तो मेरी नहीं सुनती है। ऐसा कभी सिचुएशन आया है कि जो मेरे घर में मेड है मेरी जेठानी का सुनती है, मेरा नहीं सुनती है? क्यों? भगवान कह रहे हैं आदय नामकरण तेरी जेठानी का ज्यादा है, तेरे पास नहीं है तो तेरी जेठानी का सब लोग सुनते हैं, उसके घर में वर्चस्व है, उसकी ज्यादा इज्जत है। तू सारे काम करती है फिर भी तेरी इज्जत नहीं है, क्यों? कर्मों की पोजिशनिंग ऐसी है। ओके, ये जान करके क्यों हम लोग कषाय करें और कर्म बंद करें, वैर परंपरा बांधे, विक्टिम कार्ड खेलें? आप लोगों में से ही स्टोरी मैं निकाल रही हूँ, आप लोगों के आसपास ये स्टोरीज आ रही है। यदि आप ये बात नहीं करते हो तो क्या आप तीर्थंकर की आज्ञा में हो? वैसे तो प्रतिक्रमण करने के वक्त क्या बोलते हो? महावीर स्वामी भगवान पहले आवश्यक करने की आज्ञा है, महावीर स्वामी भगवान दूसरे आवश्यक करने उठाने की आज्ञा है। ये सारे ऐसे लगता है आप महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में ही हो, हर चीज में ऐसा लगता है। बट जब हम ब्लेम गेम करते हैं, विच इज द प्रूफ कि हम तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं है, फिर बताओ आप सम्यक दर्शन कैसे टिकेगा यदि आप तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं? अंजना सुंदरी, सीता, जब उनको घर से निकाला गया था उन्होंने किसी पे ब्लेम गेम नहीं किया था, वो तीर्थंकर की आज्ञा में थी। ओके, मेरा सवाल है, आप अभी भी ब्लेम गेम करते हो, विक्टिम कार्ड प्ले करते हो, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है ये बोलते हो? सम्यक दृष्टि जीव के साथ नाइंसाफी होती है कभी? सम्यक दृष्टि जीव के साथ कभी नाइंसाफी हो सकती है? नहीं हो सकती है चंचल जी, नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके साथ वही हो रहा है जो उसके कर्म उदय है। ठीक है चंचल जी? सम्यक दृष्टि है पर कर्म कभी ऐसा हुआ है तो हो भी सकता है। हाँ, तो महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं ना कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो मेरे साथ नाइंसाफी नहीं हुई है जब मेरे कान में कीड़े ठोके थे। मैंने कुछ आत्म मतलब ये है ना, आत्मकृत, ये क्रिया आत्मकृत है, मैंने किया था तभी हो रहा है। आई होप ये जो टॉपिक है ना बहुत इजी लगता है, बट इसको हजम करना बहुत डिफिकल्ट है। यदि आप ये छोटी सी बात को हजम कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, आपके कषाय ऑलमोस्ट 90-95% जीरो हो जाएंगे। आपको कोई गाली देके जाएगा ना, आपको बुरा नहीं लगेगा, आप बोलोगे ये मेरे कर्म हुए थे, इट वॉज नॉट हिम, ही वॉज नॉट रॉन्ग, मेरे कर्म हुए हैं। ओके, फिर वो तारीफ करके जाएगा तब आपके दिमाग में क्या आएगा? अगेन पुण्य का, पुण्य, नमस्कार पुण्य की या तारीफ के कर्म बांधे थे वही उदय में कर रहा है, जरूरी नहीं मैं अच्छी हूँ। सीरियसली, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। आचार्य सूत्र में महावीर स्वामी भगवान ने बोला साधुओं को, कोई तुमको वंदन नमस्कार करता है तो ये मत सोच लेना कि तुम्हारी साधना बिल्कुल सही जा रही है। नो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारी साधना बहुत पहले ही गलत जा चुकी है, सम्यक, राइट? फिर भी नमस्कार पुण्य होने की वजह से तुमको वंदन नमस्कार कर रहा है कोई, ऐसा, दैट पॉसिबिलिटी इज आल्सो देयर। ओके, नमस्कार पुण्य की वजह से नमस्कार मिल रहा है, जरूरी नहीं सम्यक दर्शन। इसलिए क्या बोल रहे हैं भगवान, अपनी साधना कैसे सही है गलत है जानो। तो भगवान कह रहे हैं आगम को दर्पण रख के अपनी आत्मा को देखो कि सही जा रही हो कि नहीं जा रही हो। आगम को दर्पण रखो, लोगों की तारीफ और लोगों की निंदा से मत जज करो। और आगम यदि सही कह रहा है, तुम सही जा रहे हो, तो फिर क्यों टेंशन कर रहे हो? लोगों को गाली देने दो ना। ओके, लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, ट्रस्ट मी। लोग घर से निकाल दिए गए, सीता, बड़ी अच्छा लगता है आपको मैं बोलूं would you want to be सीता, you say wow why not, right?
हमको क्या लगता है वो क्वीन है। भैया उसने क्वीन पना कितने साल तक झेला ये सोचो। शादी हुई, प्लीज जाइए 14 साल वन में, फिर वापस आए, वो मतलब इतना क्राइसिस, 14 साल में भी क्राइसिस, राइट। रावण उठा के ले गया, फिर जब वापस आए तो भैया प्लीज अगेन गो बैक टू द जंगल बिकॉज एक इल्जाम लगा है, राइट। व्हाट लाइफ यार। हमको सामने वाले की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। डायना की लाइफ कितनी अच्छी है ना। यू वांट डायना's लाइफ, एनीबडी वांट्स डायना's लाइफ। डायना को देख के तो यू वांट टू सी हर ड्रेसेस एंड यू वांट टू सी वाओ मैन, राइट। You don't want her problems, trust me, you don't want her life, okay। बेचारे के मतलब what she has झेलोड, she had मतलब उसकी इतनी बस हो गई थी कि she once tried committing suicide, it was that bad for her। हमको बाहर से बहुत अच्छी लगती है। ड्यू हनुमान की मम्मी की लाइफ, does anybody want that life? Nobody wants that life। I'm just saying उन्होंने जो धर्म किया बस वही इम्बाइब करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ओके। आज के बाद कौन ये आत्मा में डाल लो, आज के बाद जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है। इस पे ना मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ। हम क्यों मान के चलते हैं, मान लो आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, मान लो, ठीक है। हम ये एक सवाल है, इस पे चिंतन करना। कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ है, क्यों हम ये मान के चलते हैं कि ये मेरे पाप का उदय है, क्यों मान लेते हैं ये। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आपके साथ जो बुरा हुआ वो आपके पाप की वजह से नहीं हुआ और पुण्य की वजह से हुआ। इज देयर अ पॉसिबिलिटी? सीरियसली सोच के देखो। एग्जाम्पल देती हूँ, एक बच्चे को कॉलेज एडमिशन नहीं मिला, जो आईवी लीग कॉलेज में उसने अप्लाई किया था, उसका नहीं हुआ, उसको सेकेंड लेवल के कॉलेजेस में जाना पड़ा। बड़ा दुखी, मेरे तो पुण्यवानी नहीं थी कि नहीं गया, राइट। इट्स ऑल पुण्यवानी ऑल्सो। केवली भगवंत क्या बोल रहे हैं देख के कि भाई मैं देख रहा था कि तू आईवी लीग कॉलेज में जाता, तो अपनी वहां पे गलत संगतों में पढ़ता, गलत काम करके जिंदगी बर्बाद करता, उससे अच्छा तो सेकेंड लेवल कॉलेज में तू रहा, तेरी जिंदगी सही रही, तेरी हेल्थ ठीक रही, तो आगे जाके बहुत अच्छी जिंदगी तू जी। होता है कई बार। एक आदमी को जिसके साथ उसकी शादी हुई ना, वो दिखने में सुंदर नहीं थी, बड़ा दुखी था कि मेरी वाइफ इतनी सुंदर नहीं है, राइट। He was sad that his wife is not so beautiful. He wished for a beautiful wife. बड़ा दुखी था। उसने देखा कि उसकी फ्रेंड की वाइफ बहुत ब्यूटीफुल थी। आगे जाओ कि गॉड नोस क्या, when things went wrong, डिवोर्स तक ना नौबत आ गई। उसने अपने फ्रेंड्स की हालत देखी उस डिवोर्स के अंदर। उसने सोचा हम लोगों को कई चीजें ना लगती है कि हमारे साथ बुरा हुआ, बट एक्चुअली वो पाप का उदय नहीं है और पुण्य के उदय की वजह से, और दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। आपको चोट लग गई, आप घर से बाहर नहीं गए किसी वजह से, ओके। चोट लग गई ना आपको, तो आपको क्या लगता है पाप की वजह से तो मुझे चोट लगी है ना। क्या पता बाहर जाते और आपका एक्सीडेंट हो के आप मर जाने वाले थे, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। आई एम जस्ट सेइंग हर चीज जो पाप की उदय पे, आई एम नॉट ओनली अ विक्टिम, मेरे तो बहुत पाप के उदय है, राइट। यदि पाप के ज्यादा उदय है तो धर्म करो ना, धर्म तो फिर भी मिला हुआ है ना, रोने की क्या जरूरत है। Why does everything has to be पाप एंड पुण्य? आज के बाद सोच लो कि जो भी हो रहा है ना, मैंने जो पुराने कर्म किए थे, मेरी आत्मा ने जो कर्म किए थे, उसका उदय हो रहा है। ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये पाप का उदय हो रहा है कि पुण्य का उदय हो रहा है। ये जब हम डिमार्केशन करेंगे और बार बार बोलेंगे ये तो मेरे पाप का उदय है, ये तो मेरे पाप का उदय है, ये तो मेरे पाप का उदय है, ये भी तो हम राग द्वेष कर रहे हैं ना। मत करो। क्या बोलो, बस कर्म उदय है, पाप है कि पुण्य है पता नहीं। अब जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, राम को 14 साल वनवास भेजा, आप बोलोगे वो पाप का उदय था कि पुण्य का उदय? बताइए, पाप का था कि पुण्य का था? आप बोलोगे ऑब्वियसली पाप का था, जंगल में कौन जाने को मिलता है। पर केवली भगवंत उसको कर्म उदय बोल रहे हैं। कर्म उदय था भैया, तो उसको जंगल जाना पड़ा, ठीक है। उसने उस जंगल में भी जो आपको लग रहा है पाप का उदय, वहां जाके भी उसने जो विद्याएं साधी, राइट। हर मुनि ऋषि के आश्रम में जाके उसने जो आज वो बना,
राइट। यदि वो शायद राजा बन के रहता तो शायद वो इतनी नहीं साधता जो उसने मुनि ऋषि के साथ जाके ज्ञान साध लिया वहां जाके। आज ही इज फेमस क्योंकि ही डिड व्हाट ही डिड। वो 14 साल के लिए तो ही इज फेमस फॉर दैट, राइट, 14 साल। ओके, तो उसने उस पाप के उदय को भी उसने अपनी कर्म भूमि बना ली, जंगल को भी कर्म भूमि बना ली, राइट। और कहां से आउटशाइन करके कहां से कहां निकल गए। सो आपको लग रहा है ना पाप का उदय है, ठीक है, आपको लग रहा है कि भैया अभी आपका बुढ़ापा आ गया है, आप स्लो हो गए हो, आपसे ज्यादा काम नहीं होता है, आपको लग रहा है ना ये पाप का उदय है ना, बुढ़ापा आ गया है, काम नहीं होता है, कमर दर्द करने लग जाती है, ज्यादा काम करते हो, गुड ना। ज्यादा अच्छी तबीयत होती ना तो पूरे घर की पूरा दिन सफाइयां ही कर रहे होते आप, राइट। अभी कमर दर्द हुई है ना, तब से सफाइयां आधी हो गई है। अब बैठ के आदमी करे क्या, धर्म कर लेते हैं, चलो तो धर्म करने लग गए, नहीं तो पूरा दिन सफाइयां कर रहे होते। और जो टाइम बच जाता लोगों को जाके बताते कि मेरा हम कितने ग्रेट है, हमारा घर कितना साफ है, तुम्हारा घर कितना गंदा रहता है, राइट। मान कर करके कर्म बांध लेते हैं। तो हमारे जो कर्म उदय है ना, हमको लगता है वो पाप का उदय है, पर भैया वो पाप का उदय और पुण्य के उदय में डिमार्केशन मत करो। सोचिए कर्म उदय है, अब कर्म उदय में क्या करना है, एक ही करना है, वो है धर्म करना है, राइट। सीता की वो 14 साल जो जब जंगल में जाना था, वो जब पाप के उदय पुण्य के उदय फर्क नहीं पड़ता, इट वॉज अ कर्म उदय, राइट। वहां पे भी उन्होंने क्या किया, धर्म किया। ओके, अंजना सुंदरी का वो पाप का उदय था कि पुण्य का उदय था, भाई झमेला मत पालो, क्या बोलो, उसने करना क्या है अल्टीमेटली, पुण्य हो या पाप हो, कर्म उदय पे धर्म करना है, चैप्टर ओवर। तो ये सेंटेंस लिख दो, कर्म उदय पे धर्म करना है, चैप्टर ओवर। उसको डीमार्क करोगे ना तो भी सैडनेस आ जाएगी, मैं तो पूरा दिन पाप के उदय, पाप के उदय, पाप के उदय, राइट। अब मुझे गालियां पड़ती रहती है, पता है भैया ये पाप करके आए हो तो कर्म उदय होता है, तो भाई धर्म करना, धर्म, पाप के उदय और पुण्य के उदय दोनों में धर्म ही तो करना है ना। कितने लोग पाप के उदय में कहां से कहां निकल गए, राइट। सो आज के बाद डोंट बी डिप्रेस्ड यदि पाप के कर्म ज्यादा उदय में होते हैं। ओके, ये चीज मैंने आपको इसलिए समझाई है, आज पूरा दिन आत्मकृत है। आज के बाद कभी भी विक्टिम मेंटालिटी या मेरे साथ बुरा या सामने वाला बुरा है, मेरे साथ नाइंसाफी है, मेरे साथ अत्याचार, ये सब सेंटेंसेस कभी भी आते हो ना, याद रखना आप तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं। आपको तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं हो तो ना सम्यक दर्शन है, ना धर्म ऑपरेशनल है, चाहे आप रात्रि भोजन भी त्याग कर रहे हो, चाहे आपका जिमीकंद का त्याग है, आप तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं हो। यदि आप रोज मारासा के व्याख्यान में जा रहे हो, आप आगम पढ़ रहे हो, फिर भी आप तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं हो, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं, ये उपयोग में रखो। मैं आपको हेल्प कर रही हूँ आपको थॉट प्रोसेस करने के लिए। यू स्टिल थिंक आपके साथ नाइंसाफी हुई, यू थिंक यू आर अ बेचारा, यू थिंक इट इज रॉन्ग, राइट। इसीलिए जो सम्यक दृष्टि जीव बनता है ना, उसका अनंतानुबंधी वैर जो होता है, अनंतानुबंधी वैर खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। श्रावकपना है इसका मतलब सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है मतलब अनंतानुबंधी नहीं है, ये तो गारंटी है ना, आपको तो पता है ना। जब सम्यक दर्शन का उदय रहता है ना तो अनंतानुबंधी चौकड़ी का उदय नहीं रहता है, ये रूल है। तो ये रूल क्या बता रहा है, ये सेम पॉइंट बता रहा है। सामने वाला कर्म उदय नहीं कर रहा है, सामने वाला सिर्फ निमित्त बन रहा है, कर्म उदय तो बेटा तेरे हैं। मैंने आपको बताया ना, जब मैं छोटी थी ना, मुझे ही लगता था मेरे भगवान कितने ग्रेट, महावीर स्वामी भगवान कितने ग्रेट, वो आदमी गंदा था उसने कान में कीड़े ठोके, पहले मुझे वो आदमी गंदा लगता था, अभी नहीं लगता है वो आदमी गंदा। समझ में आया है, देखने का नजरिया चेंज हो गया है, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान उसको गंदा नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, मैंने गंदा। कोई है भगवान कोई और धर्म में जो आके आपको बोले नहीं मैंने गलत काम किया था, मेरे भगवान तो खुद बोलते हैं प्लीज एडमिट करो योर ओन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्शंस, राइट। आपको अपने भगवान जैसा बनना है, महावीर स्वामी भगवान जैसे बनना है, आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सामने वाला मेरे साथ नाइंसाफी नहीं कर रहा है, इट इज माई कर्म उदय, एंड माई कर्म उदय डजंट हैव टू बी पाप और पुण्य, it is just a karam uday
पुण्य में भी धर्म करना है तो भैया पाप में भी धर्म ही करना है। अल्टीमेटली वन ट्रैक माइंड होना चाहिए आपका। व्हाट इज दैट वन ट्रैक माइंड? धर्म करना है। अंडरस्टूड? और यदि आपको लगता है कि मेरे साथ जो बुरा हो रहा है सामने वाले ने किया है, आप तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं हो जाओ। तीर्थंकर की आज्ञा के एक आगम का लाइन है, आणाए धम्मो। आणाए धम्मो का मतलब होता है आज्ञा ही धर्म है। तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा में ही धर्म, और कुछ है ही नहीं धर्म। सो मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, तामली तापस और वो सब ने वो जो प्रणामा दीक्षा वो सब कुछ की, सबने बहुत बड़ी बड़ी चीजें की, पर क्या तीर्थंकर की आज्ञा में की? नहीं की ना, तो सम्यक दर्शन नहीं माना गया ना। आप भी जो कुछ भी कर रहे हो, यदि तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं हो, आणाए धर्मों में नहीं हो, तो सम्यक दर्शन भी नहीं है, याद रखना। और तीर्थंकर की आज्ञा नहीं है तो धर्म भी ऑपरेशनल नहीं हो। चाहे आप वर्षी तप कर रहे हो, चाहे रोज महाराज के पास जा रहे हो, चाहे रोज आगम पढ़ रहे हो, चाहे पाठ्यक्रम के एग्जाम में 100 और 100 आ गए हैं, फिर भी आप तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं हो। तीर्थंकर की आज्ञा इज वेरी इजी, बहुत इजी है। क्या बोलना है? एवरीथिंग इज माई कर्म। सिर्फ यही बोलना है, आत्मकृत है। आर यू क्लियर? आज आप क्या सोचोगे? ये होमवर्क दे रही हूँ, आपके साथ कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, मेड ने आज काम नहीं किया, सारा काम आपको करना पड़ा, कमर में दर्द आ गई है, किसके कर्म उदय हैं? माय कर्म उदय। ठीक है, मेरे समायक के टाइम पे मेड नहीं आने की वजह से मुझे सारा काम करना पड़ा, समायक नहीं हुई। अंतराय कर्म कौन देके आया है? मैं देके आई। अंडरस्टूड? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, इतना इजी है, सम्यक दर्शन हो जाएगा। तीर्थंकर की आज्ञा में जैसे ही आओगे ना, क्योंकि तीर्थंकर भगवंत ने बोला है मेरे ही कर्मों की वजह से है, जैसे ही तीर्थंकर की आज्ञा में आओगे ना, सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन इज सो इजी। सब भगवान क्या बोल रहे हैं? 1 पॉइंट एजेंडा। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, तुमने किया है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामने वाला इज नॉट टू ब्लेम। अंडरस्टूड? इस तीर्थंकर की आज्ञा के अंदर आ जाओ एंड यू विल गेट सम्यक दर्शन। डन? हर चीज, आपका बेटा बहुत अच्छा है, फर्स्ट रैंक लाता है हर जगह, अगेन कर्म उदय। पर बच्चा नहीं पढ़ता है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाता है। होता है ना, कई बच्चे मेडिकल प्रॉब्लम से ही पैदा होते हैं, अगेन अकर्म उदय। ओके, दोनों सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, धर्म ध्यान करना है, आर्त द्रोद्र नहीं करना है। ठीक है, डन? आई होप हर चीज में आप किसी को ब्लेम गेम नहीं करके सब कुछ अपनी आत्मा के ऊपर करोगे तो आप सम्यक दर्शन भी आप में आएगा और तीसरे भव में भी मोक्ष निकल जाओगे। ये भगवान बोल रहे हैं। बस आपको एक सेंटेंस याद करना है, क्रिया आत्मकृत है। आर वी वेरी क्लियर? मेरी आत्मा ने किया, पर ने नहीं किया है, पर मेरा कुछ बुरा कर नहीं सकता है। मेरी आत्मा ने ही ये गंदा काम किया है जो अभी उदय में आया, ये सोच करके। और क्या पता ये बुराई में कुछ अच्छाई हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। मैंने आपको ये भी बोल दिया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पुण्य की वजह से ये प्रॉब्लम आई हो कि मेड सर्वेंट छोड़ के चले, कुछ और प्रॉब्लम आने वाली थी। ठीक है, ये सोच करके एक्सेप्ट इट एंड डू धर्म। डन? ऐसा लाइफ में जो करेगा वो जरूर सम्यक दर्शन भी स्पर्श करेगा तीर्थंकर की आज्ञा में होने से, और जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएगा। ऐसा भगवान आगम में कह रहे हैं। जय जय।